मुर्गा। मैं खाने के लिए नहीं मंगा रहा हूँ, बनने के लिए बोल रहा हूँ। आपके बहुत सारे हॉस्टल डेज के जो सीन्स थे वो मीम्स में कन्वर्ट हुए थे, है हाँ, ना? वो एक सरप्राइज वाला। मैं खड़ा हुआ, नया स्कूल ही था, मैंने बोला मेरे को एक्टर बनना है। पूरी क्लास हंस रही। मम्मी एकदम रो दी कि इसको जाने दो, ये वो, आज आज अगर तुमने इसको जाने नहीं दिया तो जीवन भर तुमको कोसेगा। वो मैंने कहा इतना तो बोलना भी नहीं था मम्मी का। मेरे पापा ने भी कहा था भेजने से पहले कि 1 महीने में काम ना मिले तो आ जाना। ऐसा कोई फॉर्मूला आप बना पाए कि भाई आपको इस मेथड से काम करना चाहिए? जो हॉस्टल डेज का जो चिराग है वो थोड़ा मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि अलग है। तो मैंने मेरे स्कूल के ही एक फ्रेंड को पूरा कॉपी किया था कहीं ना कहीं। ओके। हाँ, तो वो मुझे रेफर बहुत अच्छा मिला था कि किस तरीके से वो बात करता था। जो टोनैलिटी थी मैंने चिराग की पकड़ी थी, वो भी उसी की थी। मैंने लिटरली उसको कॉल किया था बिफोर गोइंग ऑन शूट। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद शाहिद? एकदम से एडी बोला शाहिद कार इज रेडी। ओ फिर मैंने कहा जो बंदा है वो शाहिद का, क्योंकि लिटरली वो सो लीन। ओए गुरपाल सिक्का, आजा आजा। आपकी कुछ 2 पॉइंट पीस ऑफ एडवाइस एक्टर्स के लिए जिनको स्टेप इन करना है एक्टिंग में। जो भी अभी नए लोग भी आते हैं, मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भाई पैसा लेकर के आओ, टाइम लेकर के आओ और सीख करके आओ। कभी कास्टिंग से रिलेटेड अनहोनी हुई है? कास्टिंग काउच। आई विल ब्रेक द काउच। फिर उनका मैसेज वैसेज आया थोड़ी देर बाद, बोले जो ऑडिशन दिए दे के भूल जाना। हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लव और शुरुआत करने के पहले कि केमिस्ट्री का 3-3 बार रिवीजन तो करके आया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सारे फॉर्मूलाज तो पीरियोडिक टेबल देख के आया। पहले ये बात बताओ लव कि ये एक्टिंग का भूत कैसे सवार हुआ? भूत कैसे गए हुए था, ये शौक ही था कि हाँ वो बचपन में कहीं ना कहीं था कि हाँ हाँ। चाइल्डहुड से, लाइक जो मेरा मदर साइड है वो काफी क्रिएटिव जोन में ही रहा है। हालांकि मतलब वो सारे एक्टर्स ज्वेलरी नहीं है, है? हाँ एक्टर्स नहीं है, बट हाँ वो कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई अच्छा, हाँ, म्यूजिक हाँ। में अच्छा है मतलब थोड़े-थोड़े नुआंसेस हाँ हैं। तो हाँ कोई मेरे मामा जो है वो ज्वेलरी डिजाइनर है, तो वो कहीं ना कहीं क्राफ्ट और क्रिएटिविटी, मेरी मदर भी बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आयुर्वेद में भी अच्छा, उनको काफी ओके। इंटरेस्ट है। तो वो क्रिएटिव माइंडसेट उधर से एक फैमिली के थ्रू मेरा जुड़ा। तो बचपन में ही मतलब स्कूल में ही टीचर लोगों को देख करके मैं उनकी माइम कर देता था उनको, जैसा टीचर की माइंड? हाँ मतलब मिमिक्री, मतलब स्कूल से ही, मतलब सेकंड थर्ड क्लास से ही चलता रहा था कि हाँ कुछ भी नया तो आया, बहुत कोई नई बहुत एक्टर अर्ली है। डेब्यू हो गया यार हाँ। 2 से 3। तो फिर ऐसा स्कूल में ही चल रहा है, स्कूल के जो अपने एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं ईयर एंड में, वो उसमें पार्टिसिपेट करना, जो कैरेक्टर मिल रहा है वो कर लेना, कहीं भी मतलब इंटरेस्ट रहता था। तो एक जैसे स्कूल चेंज हुआ था मेरा, 9 to 10th में स्विच हुआ था, तो तब भी मैं जो पिछले स्कूल था उसमें भी सारे स्कूल मतलब टीचर्स की मिमिक्री कर ही लेता था। फिर जो नया आया वहां पे भी करने लगा। तो मतलब पहले दूसरे दिन ही मैंने जो नए दोस्त बने थे उनके सामने कर दी। फिर एक दिन जो ऐसा नई टीचर आई थी, उसमें तो इंट्रोडक्शन होता है कि भाई बड़े होके तुमको मतलब हाँ, करियर क्या बन 11th 12th के बाद क्या, क्या 10th का करोगे? है, अभी 10th खत्म हो जाएगी, 11th 12th के बाद बोर्ड है। क्या बनना है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुमको क्या करना है। तो सबसे पूछ रहे थे एवरीवन के मैथ साइंस लेकर के इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, कोई लॉ में जाना था, किसी को डिफेंस में जाना था, एनडीए वगैरह की तैयारी करनी थी। मैं खड़ा हुआ, नया स्कूल ही था, मैंने बोला मेरे को एक्टर बनना है। बोल दिया? बोल दिया। पूरी क्लास हंस रही। मतलब मैं ऐसा, मतलब क्यों हंस रहे हो, मतलब मैं एकदम वो हो गया है ना, मतलब सारे सारे हंस रहे। और जो टीचर ने सवाल किया था वो भी हंस रही, और वो टीचर म्यूजिक की थी। हाँ। मैंने कहा आपका तो इतना बनता भी नहीं है, मतलब सेम ही फील्ड से हो। तो फिर वो ऐसा लगा कि नहीं यार अभी थोड़ा सा इस हाँ, चीज कुछ तो को, गलत निकल गया मुँह से। हाँ मतलब पता नहीं क्या है, कोई बट वो सीरियसली नहीं हाँ ले रहा है। सीरियसली क्यों नहीं ले रहे, बट वो था कि नहीं यार करना तो है, कि ये एक्टर ही बनना है। वो मिमिक्री कर के लगने लगा था कि ये कुछ किया जा सकता है। हाँ मतलब मिमिक्री नहीं, बट हाँ जो हाँ। जो भी आर्ट फॉर्म होता था, मेरे को म्यूजिक बजाना, तबला, जैसे मेरे को म्यूजिक बजाने में भी इंटरेस्ट था। तो स्कूल में मतलब आता नहीं था, अच्छा, पता सीखा नहीं। म्यूजिक कि नहीं नहीं जस्ट नहीं नहीं, ऐसे ही हाँ शौक तो के लिए? एक दिन ऐसा था कि हमारा जो ऑर्केस्ट्रा का टीम होता था, उसमें बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा आता था इंदौर का, तीरथ भाई स्कूल में। हुँ। तो इट वाज लाइक कि मैंने पार्टिसिपेट करने का ट्राई किया, बट मैं किसी तरीके से इन्वॉल्व हो नहीं पाया उसमें।
है हाँ, ना? बट क्योंकि मैं रेगुलर था नहीं उस तबला वाले ज़ोन में, तो मुझे लिया नहीं। तो इवेंचुअली एक दिन मेरे को वो प्रैक्टिस जब चल रही थी तो जगह खाली दिखी एक लड़के की, तो मैं वहाँ जाकर के बैठ गया और मैं सिर्फ तबला बजाने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो सर को इतनी अच्छी लग रही तबला बजाने की एक्टिंग कि वो 2-3-4 दिन वो लड़का आया ही नहीं उसकी प्लेस पे। तो मैं तुम्हें उसका ही बिठा दिया। तबला ले आकर के बजा लेता था। फिर एक दिन मैं साइड में खड़ा हो गया कि वो लड़का आ गया, तो सर आके पूछते तू क्यों नहीं बजा रहा? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बजा रहा था। बोले अच्छा तो बजा रहा था? मैंने कहा मुझे आता नहीं है बजाते। अच्छा, सर को लग भी रहा था अच्छा हाँ, बजा रहा है। कि मैं बस पूरा मैं 2 पूरा था सेकंड पहले ये हाँ। विजुअलाइज़ ही कर रहा था। तो पूरा जो थाप होती है, स्याही, ताप, चाप, उस पे सब बजा रहा हूँ, मतलब जैसा सामने वाले को दिख रहा है ये अभी यहाँ जा रहा हूँ, एकदम वो 3-4 दिन में एन्जॉय भी कर ऑब्जर्वेशन। हाँ, हाँ, तो मैं वो बजाने वाले तो नॉर्मल बच्चे, ये मैं माहौल पूरा बना के। हाँ, मैं पूरा जाकिर हुसैन बना हूँ कि ये बजा रहा हूँ। तो वो एक हाँ, वहाँ से था इंटरेस्ट कि हाँ, ये कुछ भी फील्ड हो आर्ट वाली उसमें मुझे जाना है। मतलब डिजाइनर भी हूँ मैं पेशे से। अच्छा, हाँ, तो वो भी मेरा एक फोर्टे है कि हाँ, मुझे आर्ट के प्रति जो चाह थी लगाव वो है, हाँ, हाँ। वही मुझे एक्टिंग की तरफ भी लेके गया। फिर फिर कॉलेज में गया, कॉलेज में भी रेड एफएम का कंपटीशन हुआ, वहाँ से एक नई चीज मिली स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू। फिर था कि हाँ, फिर वॉशिंग मशीन जीती थी ना? हाँ, मैंने वॉशिंग पढ़ा हाँ। मैं मतलब पढ़ के जाता नहीं तो मेरी क्लास लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा था कि रैंडमली मैं मतलब कॉलेज के सीनियर्स थे, वो रेड एफएम में ही थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तू करता रहता है कॉलेज में, तो यहाँ पे ऐसे ही करेगा क्या? मैंने ठीक है ऑडिशन के लिए आ जा। मैं गया, थोड़े बहुत अपने कुछ सुनाए, थोड़े राजीव नीमा सर के ही कॉपी करके। अब मैंने हाँ, उस वो टाइम टाइम राजीव निगम बहुत हाँ, उस टाइम पे पीक पे था, 2012 पे बहुत पीक पीक पे पे थे थे। इंदौर में, तो थोड़ा सा उन्हीं का लेकर के अपने उसमें मॉडिफाई करके वहां पे कर दिया। तो उन लोगों को चला हाँ सही है, सही भी कंपटीशन में 10-12 आर्टिस्ट थे, तो वैसे तो करके उनको फिर उनको बोला नहीं तुमने कि बोलना यार लड़का हूँ यंग हूँ तुमने वॉशिंग मशीन क्यों दी मेरे को? ये ढंग की चीजें ना नहीं, दे। मतलब टीवी थी फर्स्ट, मेरा तो वही एम था, बट ठीक है अभी वॉशिंग मशीन मिल गई, मम्मी के काम में आ गई घर में। मम्मी तो मम्मी बहुत खुश हो गई हाँ, होगी। मम्मी खुश हो गई, तो मम्मी ऐसे पूरा वो वॉशिंग वाह मशीन मेरे का बेटे ने कटआउट दिया वॉशिंग था, मशीन दिलाई। वो ऐसा वो पूरा कॉलोनी में उठा के लेके आई थी ये। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बाइक पे पीछे पापा बैठे हो, पूरा कटआउट ऐसा वॉशिंग मशीन वॉशिंग में। मशीन का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ली डेवलप हुआ वहां से आज वो मेमोरीज कंसेप्ट। मोटिवेट करती हाँ, होंगी डेफिनेटली कि हाँ यार वो पहला 2012 में, अटेम्प्ट किया वो बहुत काम आ गया। हाँ 2012-13 में वो अटेम्प्ट था, फिर उसके बाद थिएटर एंड ऑल को थोड़ा मतलब, फिर मैंने कहा कि हाँ चलो इंजीनियरिंग खत्म हुई, उसके बाद कि हाँ जॉब भी करी, बट मन लग नहीं रहा था कहाँ कि जॉब करी? यहीं पर मतलब कंपनी का नाम तो भूल गया, बट हाँ 7-8 महीने मैंने वहाँ पे वेब डिजाइन डेवलपमेंट का फ्रंट हाँ एंड डेवलपर के उससे फ्रंट मैंने एंड डेवलपर हो आप? हाँ 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 माय गॉड। यूआई यूएक्स फ्रंट यूआई यूएक्स। हाँ हाँ। अरे तुम ट्रेंड में हो तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, वो तो उसका भी मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया अब तो, हाँ लेकिन हाँ वो भी काफी अच्छा कर लेता हूँ। वो भी तो अच्छा कर लेते हैं। हाँ हाँ, आपको लव का सीवी इस नीचे मिलेगा लिंक में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई, मुंबई गए क्षितिज भैया के साथ ही, क्षितिज पवार जो इंदौर के, उनके साथ ही जर्नी काफी अच्छी स्टार्ट हुई, साथ में तो रहे। मुंबई में कैसे ब्रेक मिला? मुंबई में ऑडिशंस के थ्रू ही। ऑडिशंस की थ्रू? हाँ, कितने प्योरली ऑडिशंस क्योंकि दिए कोई पहले था पहले नहीं ब्रेक के तो। पहले कितने ऑडिशंस दिए? देख मेरे जो इंटरेस्टिंग जर्नी थी कि मुंबई जाने के पहले, मतलब मैंने माहौल बनाना घर में स्टार्ट कर दिया था कि मुझे मुंबई जाना है। माय हाँ मॉम वाज लाइक कि तेरे को जाना है ना, क्योंकि क्षितिज भैया पहले जा चुके थे, तो उनका के थ्रू मैं बताता रहता था भी, उन्होंने यहाँ काम किया, आज ओ देखो सलमान के साथ काम कर रहे, प्रेम रतन भाई उनको 2-3 महीने अच्छा और मिल क्षितिज गए। भाई ने सलमान के साथ हाँ। काम कर दिया। तो मैं उनका जो भी वो हर हफ्ते में एक आध बार बात हो जाती है, तो उनका एक्सपीरियंस मम्मी को बता, तो मम्मी वाला लाइक तेरे को भी जाना है क्या मुंबई? मैंने कहा जाना तो है, बट क्या कैसे करे पता नहीं अभी, पापा भी मानेंगे या नहीं मानेंगे पता नहीं। मतलब पापा स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट अकेला इकलौती औलाद हूं, तो उनको एक वो पजेसिवनेस बहुत ज्यादा थी कि मुंबई ऐसा शहर है, कैसे रहेगा क्या करेगा, क्योंकि वो इतना बराबर। अकेला कभी छोड़ा भी नहीं उन्होंने इंदौर के बाहर, मतलब इवन फॉर एजुकेशन भी था कि बाहर जाकर के हाँ पढ़ विद इन सकता हूँ, सिटी बट हाँ एजुकेशन विद इन हुआ आपका। सिटी करने को दिया, तो बाहर उनका था कि नहीं नहीं जाना नहीं जाना, तो ये वॉज तो लाइक कि नहीं 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 जाना। बट फिर मैंने कहा चलो करते तो, जॉब भी करता रहा, थिएटर भी करता रहा, फिर 1 साल 1.5 साल अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किया कि सीख के जाता हूँ, नौसिखिया बन के जाऊंगा तो कोई भाव बेवकूफी नहीं लगू। देगा। हाँ वही तो, थिएटर किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, साथ में अपना फ्रीलांसिंग भी करता रहता था, जॉब छोड़ दिया था उसके बाद से।
तो उस तरीके से वो थोड़ा जर्नी सही चला। फिर आया कि अब जाना है, हम्म। तो पापा को बोला कि अभी जाना है, और पापा ने मना कर दिया कि मना नहीं, कर दिया। हाँ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। घर पे फिर बैठो, जो तुम कर रहे हो फ्रीलांसिंग से अच्छा कर रहे हो वही वही करो। करो, और जॉब वॉब देख लो। उन्होंने मतलब एक दो बड़ी कंपनी में इंटरव्यू भी दिए रखे थे, तो उसमें था कि हाँ HR राउंड क्लियर करना है, यू विल गेट द जॉब। हम्म। बट उनका था कि हाँ इनकी जॉब दे दो, और नहीं करना, अपने को नहीं करना। तो बहुत बहस हुई उस दिन घर पे 1 डेढ़ घंटा, मानी नहीं मानी नहीं मानी नहीं। मैं फिर उठ करके थोड़ा सा अपना रूम में जा करके वापस लैपटॉप पे बैठ गया कि यार नहीं जाने दे रहा, जाने अब दो। क्या बोलूं उसके ऊपर। फिर मम्मी आई, ये वो तो घर घर भागने का आइडिया नहीं है, घर घर छोड़ के घर पे? नहीं उतना नहीं था मैं कि अच्छा, उतना रेबेल बन हाँ, जाऊं मैं। उतना एड्रेनलिन हाई नहीं हाँ हुआ अभी था। हुआ नहीं था कि हाँ एक डिस्कशन ही चल रहा था, इतना कोई वो नहीं हुआ था कि पापा ने एकदम हाँ, वही कर दिया। और मैंने कहा ठीक है, अभी 3 4 दिन निकलो घर बात से बाहर। करेंगे, हाँ 3 4 दिन बात करेंगे तो शायद मान भी जाए। बट वो फिर ऐसा हो गया, फिर मम्मी ऊपर आई, उन्होंने बोला रुक जा मैं बात करती हूँ, ये वो। फिर हम्म। मम्मी मेरे को तो नीचे माँ का ले, सॉफ्ट एंगल था। हाँ मम्मी को था कि हाँ जा जा, क्योंकि ऐसा कि हाँ करना चाहिए, एक बार तो मौका देना चाहिए। फिर मम्मी ने पापा से बहस चालू करी। मम्मी एकदम रो दी कि इसको जाने दो, ये वो, आज आज अगर तुमने इसको जाने नहीं दिया तो जीवन भर तुमको कोसेगा। ये तो फरहान अख्तर से करण जौहर की फिल्म हो। बिल्कुल। वो मैंने कहा इतना तो बोलना भी नहीं था मम्मी का। मैंने कहा ओके पापा, ठीक है मम्मी जाओ। भी कैरेक्टर में आ गई। हाँ ठीक है जाओ। हाँ मैंने कहा जाओ, मेरी सिलेक्शन हो गई। वो वाला मेरे को याद आ गया, मैंने कहा जाओ, इतनी इजीली बोलते हैं इन्होंने। मैंने कहा ठीक है जाना है मेरे को, हाँ ठीक है जाओ। मैंने कहा ठीक है। और सुबह फ्रेंड को बोला कॉल करके कि भाई टिकट करनी है अवंतिका की, वो भी जाने वाला था, वो हाँ, MBA कर रहा था। उसके साथ ही 3 दिन बाद चले गए। क्षितिज से बात करके हाँ, रखी थी, उनके साथ रहा रूम पे। हाँ। और फिर वहां कि मैं से आ रहा हूँ, हाँ एक गादी तकिया और रखना। हाँ पहले उनको रेंट दे दिया, मैंने कहा मेरी जगह पक्की करो। ये तो वहां ये पे कोना मेरा हुआ। हाँ कोने में, मतलब सही। वहां पे गए तब थे रहे, अच्छी जर्नी थी मतलब। जो अब पता नहीं था कि कहाँ कैसा क्या ऑडिशन देना, क्योंकि शुरुआत के 5 से 6 दिन में मुंबई में अकेला था। हाँ। हाँ मतलब रूम में जब रहने गया था तो कहाँ है? अंधेरी में? हाँ अंधेरी 4 बंगलोज। फोर बंगलोस। हाँ तो क्षितिज भैया भी इंदौर थे, और जो दूसरे फ्लैटमेट थे वो शायद अच्छा, चार शू पांच दिन अकेले ही थे हाँ स्टार्टिंग में। शूट वूट पे थे। तो मेरे को ऐसा हो गया था कि अभी क्या खाना है क्या करना है ये कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली। थोड़ा हाँ, बहुत आता था, पोहे चाय और सब्जी वब्जी बनाना था, रोटी वगैरह बनाते आता नहीं था। तो इनिशियली 2 डेज तो 2 3 दिन तो बाहर ही जुगाड़ किया देखा, अपना। हाँ कि यार कोई थाली वाली सिस्टम चलता है वहां पे, खा लिया। एक्सप्लोर कर रहा था आसपास के तो रेस्टोरेंट। कितने पैसे लेके गए थे कि पिताजी मैं ने पैसे नहीं दिए? नहीं नहीं दिए पापा थे। थे सपोर्टिव, बट मैंने खुद का भी जो फ्रीलांसिंग से मतलब 80 90 हजार रुपए सेव कर लिए थे, क्योंकि मेरे ओके। को ये था कि यार पैसा तो लगेगा। हाँ, इवन जो भी अभी नए लोग भी आते हैं, मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भाई पैसा खुद की तो सेविंग्स अपनी थोड़ी होनी सेविंग्स चाहिए। लेके जाना, हाँ, ऐसे ही उठ के मत चले जाना अगर आप किस्मत के भरोसे। हाँ क्योंकि अभी तो खैर चलो बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं कि हाँ आपको अपने शहर में रह करके भी वो चीज़ अप्रोच कर सकते हो। बट फिर भी आप अगर मुंबई हाँ, आ रहे हो तो पैसा लेकर के आओ, टाइम लेकर के आओ और सीख करके आओ। हाँ, सही बात है। ये हर कोई तीन जो बांद्रा स्टेशन पे सोता है वो शाहरुख खान नहीं हाँ बनता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली ना। शाहरुख खान भी सीख के गए कि हाँ ये आप सीख हाँ, के जाओ। एंड इज हाँ क्वालिफाइड। एग्जैक्टली तो वही सीख के जाओगे तो आपको वही एक्सपोजर जो आप चाहते हो हम्म। एग्जैक्टली वो आप मिल जाएगा। आप किसी के सामने करेक्ट। अटकोगे नहीं। इवन आप पैसा भी लेकर जाओगे तो आपके पास एक बैंडविड्थ होगी कि हाँ इतने दिन तो मैं सरवाइव कर सकता हूँ, या सीखने का भी है तो वहां पे जाकर के सीख सकता हूँ। तो ये 3 चीजें तो मुझे लगता है एक न्यू आर्टिस्ट को मुंबई में। पहला पहला ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा था? पहला अच्छा था, मैंने ऐड के लिए दिया था। ऐड के लिए हाँ याद है? हाँ हाँ कैसे स्प्राइट क्या? का ही ऐड था वो। वही वाला? नहीं नहीं अभी जो दूसरा? आया रहा वो बहुत पहले का, एक बहुत पहला ऐड था 2014 15 का था। तो जैसे कि मतलब मेरे पापा ने भी कहा था भेजने से पहले कि 1 महीने में काम ना मिले तो आ जाना हम्म। चुपचाप, है ना। ठीक है मैंने कहा। तो मैं 14 मार्च को मुंबई गया था, और 14 अप्रैल को मुझे काम पहला मिल गया। काम मिल गया था फिल्म में, मराठी फिल्म में। ओके। तो तब से फिर उसके बाद से पापा ने नहीं बोला कि वापस आ जाओ तो इधर। पहला ऑडिशन का एक्सपीरियंस याद है? क्या क्या हाँ डायलॉग मतलब बुलवाया बहुत था? बहुत बहुत, कैसे बहुत टेस्ट किया था? कुछ याद है? हाँ मतलब मुझे था कि हाँ मोबाइल पे आया था ऑडिशन कि हाँ। इसी जगह पे आराम नगर में 99 नंबर स्टूडियो में ऑडिशन स्टूडियो भी आते हैं उनको, कहाँ है ना। तो मैं ऐसा थोड़ा
मतलब मैप वैप पे देखा कहाँ है क्या है, तो वहां से ऑटो करके गया, लोगों से पूछा 99 कहाँ पे, देखा बहुत सारी भीड़, है हाँ, ना, मतलब इतने सारे लड़के की, मतलब मैंने कहा किसी की क्या, हिम्मत टूट जाए पहले ही। हाँ कि मतलब बहुत ज्यादा ही भीड़ लगी हुई थी। फिर मुझे एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं पता थी कि क्या है क्या ऑडिशन, क्योंकि वो तो मैं एक दो लोगों से बात कर रहे थे, तीन चार लोग, तो पूछा मैंने कहा भाई क्या कराएंगे, क्या क्या करना है, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह है। बोले नहीं अभी अंदर से कास्टिंग वाला आएगा, फिट नॉट फिट बताएगा, और शक्ल देख के, हाँ तुम कि रुको, तुम हाँ आओ। फिट नॉट फिट बताएगा, और अगर फिट होते हो तो अंदर मैं खुद को देखा, मैंने फिट या फिटनेस वाली बात कर रहा है या क्या बात कर रहा है मैंने कहा कि मैं तो शुरू से ही हेल्दी था, मैंने कहा अपन तो, मैंने और फिर आसपास देखा, मैंने कहा सभी जिम बॉडी बिल्डर वाले लड़के लग रहे हैं, हाँ, है ना, तो मैंने कहा शायद फिटनेस वाला ही होगा कुछ, है ना, फिर भी मैं रुका रहा। चलते हैं वापस। हाँ मैंने कहा मैंने रुका रहा कि क्या एग्जैक्टली देख लो, ठीक है ना क्या होता है, किस तरीके से ना होता है तो देख लेगा। तो वो आया, रोमिल करके थे और कास्टिंग डायरेक्टर, रोमिल तेजस, जो है काफी मूवीज की कास्टिंग की, तो उसमें रोमिल सर थे। तो आए और देख रहे नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, मेरे को देखा, आजा, मैंने पीछे देखा हो। हाँ मैंने, मेरे को ही बोला, मैं हाँ बोला, हाँ हाँ अंदर जाओ। अंदर गया, अंदर देखा मेरे जैसे सात आठ लड़के और थे। मैंने कहा हाँ, अच्छा हाँ। ये पंगा है, मैंने कहा पता नहीं, फिर मैं स्क्रिप्ट देखी तो उसमें लाइन था वन फैटी गाय, और अच्छा मैंने कहा ऐसे होता है कि हाँ ये एग्जैक्टली तुम्हें कैरेक्टर वाइज फिट का डिटेल्स बात लेते कर हैं, रहे हैं, बॉडी हाँ डिटेल्स। तो उसमें था। फिर स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी तो बहुत सारे लोग पहले से दे रहे थे, तो थोड़ा बहुत उनको देखा क्या करना है, कहाँ खड़े होना है, क्या पोजीशनिंग है, थोड़ा अंदाजा लगाया, और फिर अपने स्टाइल से थोड़ा इम्प्रोवाइज करके फर्स्ट टेक दिया, तो उनको बहुत पसंद आया, हुँ, है ना। तो उन्होंने बोला कि तुम साइड में रुको, हुँ। है ना, अभी जो और लोग आएंगे उनके साथ भी करो, तो अच्छा। मुझे वो कॉमन रखा और बाकी लोगों को आने तुमको दिया। लगा वो मेरी जगह तो हाँ, फिक्स हो गई। मेरे को लगा कि अपना हो गया हाँ, अभी कुछ करना नहीं है। तो मतलब 7-8 बार उन्होंने अलग-अलग वेरिएशंस करा करके देखे, और बाकी सबको एक-एक टेक में जाने का बोला, तो मेरे को लगा अरे हो गया मतलब सही है, मतलब लाइफ सेटअप हाँ, बस। ये यही फाइनलाइजेशन होगा, चेक मिल जाएगा अब शायद तो फिर फिर वो बोले कि हाँ आप जाओ, अभी बाकी लोगों का करते हैं हम लोग, मैंने ठीक है, फिर दो और मतलब फिर घर आया, भैया को बताया कि ऐसा ऐसा, वो मतलब फोन पे बताया उनको कि बोले हाँ ठीक है ठीक है। फिर उनका मैसेज वैसेज आया थोड़ी देर बाद, बोले जो ऑडिशन दिए दे के भूल जाना। मैंने कहा मतलब उनका अच्छा, एक मोटिव था कि जो दे वो मतलब हो गया है उसको भूल निकालो, जाओ, उसके ऊपर इतना सोच मत सोच मत। कि ऐसा किया वो क्या, वरना एक आपका माइंड में एक स्टोरी, एक्सपेक्टेशन हाँ बढ़ जाता है। एक्सपेक्टेशन आप क्लियर ले लोगे, हाँ, और फिर एक्सपेक्टेशन आने लग होगा जाएगी। नहीं तो वही, और हुआ वही, उस एड में हुआ नहीं। अच्छा, हाँ तो ओके। मेरे को लगा कि अरे क्यों नहीं हुआ, फिर जब वो एड वाकई में आया तो फिर थोड़ा समझ में आया कि हाँ किस टाइप से लोग और देखते हैं, कि हाँ मेरा लुक और उसका जो फाइनल लड़का था उसका लुक काफी डिफरेंट था उस जोन में, कि वो कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा था, तो बहुत थोड़े बार ऐसा होता है। हाँ एक्चुअल में आप जिसे दिखते एग्जैक्टली हो और कैमरा के सामने जैसे दिखना है, एग्जैक्टली थोड़ा-सा क्योंकि फ़र्क हो हाँ जाता है। वो काफी थोड़ा और मैच्योर दिख रहा था, मैं थोड़ा ज्यादा यंग दिख रहा था, तो उनको वैसी टाइप की शायद कास्टिंग चाहिए थी, तो मैं शायद फिट इन नहीं बैठ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपने ऑडिशन गलत दिया या सही नहीं दिया, बट फिर हाँ उस तरीके से समझ में आने लगा, तो और ज्यादा ऑडिशंस देने लगा। फिर मराठी फिल्म का एक ऑडिशन आया, वो दिया जिसमें मतलब मैं उर्फ़ी, कास्टिंग, हाँ उर्फी में तो मैं, मराठी में कैसे पहुँच गए तुम? नहीं बाय कास्ट आई एम महाराष्ट्रियन, हो, मैं मराठी बोलतोस का? हाँ हाँ मराठी बोलतो अरे वाह! मग काय करूया म्हणजे पूर्ण हे पॉडकास्ट हा मराठीमध्ये मी करूया का? मराठीमध्ये कन्वर्ट करून टाकू, आपण मराठी नाही, पॉडकास्ट नको, करूया नको. डायरेक्टर मला माझी फीस देणार नाही मग. नहीं नहीं, ठीक है, इंदौर में तो मराठी में बोल रहे तो मराठी में कैसे पहुँच गए? नहीं तो मराठी आती ही अच्छा, थी, मराठी के भी ऑडिशंस चल रहे थे। हाँ चल रहे थे, तो मराठी फिल्मों के भी मुंबई में होती, तो होते उर्फी का ऑडिशन था, वो दिया, तो मतलब फिर मैंने उनकी स्क्रिप्ट के साथ मेरा काफी सारा इम्प्रोवाइज किया उसमें, तो उनको काफी पसंद आया, और फिर 2-3 दिन बाद वही 14 मार्च की 14 अप्रैल को मेरे को कॉल आया कि कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, यू आर लॉक्ड फॉर द अच्छा, मूवी। ओके। हाँ और मतलब मेरे फिर को साइनिंग सात, अमाउंट का चेक मिला? हाँ कितने का था? तो छोटा थोड़ा सी अमाउंट था, ऐसे कुछ खास ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बट मतलब हाँ मतलब
सात आठ हजार का होगा उस टाइम में, मतलब फर्स्ट ओके। अमाउंट तो सही था वो। मतलब एक साथ दो मूवी मिली थी मुझे मराठी की, एक बैक टू बैक, पर उनकी डेट ऑफ शूटिंग सेम थी। तो ओके। मुझे फिर मैंने उर्फी को पहले हाँ बोला, फिर मैं उसके साथ गया। तो बट मैंने कहा पहले ही कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था कि मतलब हाँ। क्या डिफरेंस होता है एक एड में शूट करना और एड में परफॉर्म करना और एक फीचर फिल्म में परफॉर्म करने में? फीचर फिल्म में देखो, एक्टिंग तो मैं मानता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं सेम ही होती है, कि आप जो है कैरेक्टर बिल्ड करते हो। इवन थिएटर भी किया मैंने, तो थिएटर में भी आप एक कैरेक्टर तो डेवलप हाँ, करते ही डेवलप हो, होता ही फिल्म है। में भी आप करते हो, करेक्ट। सीरियल में भी करते हो, इवन एड भी होता है, आप एक कैरेक्टर डेवलप करते हो। जो टेक्निकलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ आपकी एक्टिंग की प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। हाँ। कि थिएटर में आपके पास वाइड कैनवास है, टाइम है, आप इधर से उधर घूम सकते हो। ठीक है, अभी आप भाई फिल्म हो गई तो आपको एक सर्टन फ्रेम में रहना पड़ेगा, करेक्ट। है ना। बट मुझे कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं लगता कि थिएटर में आपको एक बहुत वो लाउड एक्टिंग जो होती थी वो आप कहीं कैमरे पे नहीं कर सकते। हम्म। एक सटलनेस की डेफिनेशन लोगों ने शायद थोड़ी बहुत चेंज कर दी है, कि भाई आपको एकदम हाँ लो टोन में बोलना है, कि हाँ बहुत सही बोल रहा है ये आप एक्टिंग। मुझे नहीं लगता, आपको चिल्लाना है तो वो चिल्लाना है। आप थिएटर में भी चिल्लाओगे, फिल्म में भी चिल्लाओगे। थिएटर में स्लो बोलना है, गुस्सा तो दोनों जगह एक हाँ जैसे ही गुस्सा भी जो है। एक्सप्रेस होगा। हाँ हाँ। तो वो आप मेरे लिए कभी ऐसा वो मैं समझ नहीं पाया, जो लोग भी मुझे ऐसे डेफिनेशंस बताते थे कि थिएटर में आपको बहुत लाउड, हाँ थोड़ा प्री एक्स्ट्रा करना पड़ता हाँ है। प्रीवियस थिएटर होते थे जहाँ पे माइक रेंज वैसी नहीं होती थी, तो शायद वो उतना लाउड बोलते थे। बट आप फिल्म में भी क्या आप चिल्ला रहे हो तो चिल्लाओगे ही। हम्म। आप चिल्लाना स्लो कर नहीं सकते, चीखना स्लो कर नहीं कर नहीं सकते सकते। मेरे, करेक्ट। हंसना खुल के हंसना है तो आप कैमरा पे भी उतना खुल के ही हंसोगे। बट हाँ बस वो आपको फ्रेम का कहीं ना कहीं ध्यान देना थोड़ा कि सा हाँ जजमेंट लेना चाहिए क्या, जैसे पड़ता है। अभी आप हम कर रहे हो तो मैं इधर होकर की बात करूँ तो ये आउट ही हो गया फ्रेम से। तो वो मेरे वो आप एज एन एक्टर ध्यान रखो, बाकी आपको एक्टिंग की प्रोसेस जो आपको बनानी है, कैरेक्टर डेवलप करना है, वो तो मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म पे आप सेम ही करोगे कहीं ना कहीं। तो कभी ऐसा नहीं लगा लव कि अ, यार मैं भी एक कोई मेरे घर में भी कोई एक्टर वैक्टर होते, है ना, मैं भी एक नेपोटिज्म की पैदाइश होता तो लाइफ सेट होती, तो मेरे को भी लॉरेल वॉरेल का या इस तरीके का, है ना, लक्स का ऐड शाहरुख कर से तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे को तो ऐसे लगा। कोई दिक्कत नहीं नेपोटिज्म से। अच्छा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। वो एग्जिस्ट करता है, हर फील्ड में एग्जिस्ट करता है। मुझे तो लगता है हम्म। कि वो जस्ट हमारी फील्ड ऐसी है कि ऑन द कैमरा है सारी चीजें, सारे गॉसिप्स वाली इंडस्ट्री इतनी बड़ी, तो आपको तो लगता उनके है कि बच्चे दिखते हैं, हाँ कि है ना। भाई आप वो शुरुआत से उसी जोन में रहे हैं, उसी फैमिली में रहे हैं, तो डेफिनेटली वही कि आप आज आप मेरे पापा की अगर दुकान होती तो ऐसा कि हाँ दुकान को बढ़ानी तो मेरे को गल्ले पे बैठना पड़ेगा कहीं ना बिल्कुल। कहीं। तो मैं ऐसा तो नहीं कि वो किसी कर्मचारी को ला करके गल्ले पे बैठाएंगे, नहीं करेंगे। बड़ा बिजनेसमैन है तो ऐसा नहीं किसी के भी रैंडम के अब नाम पे। बाजू वाला दुकान का जो ओनर है वो ये थोड़ी बोलेगा ये ऐसे देखो जो मेरे, नेपोटिज्म हो रहा हाँ है। एग्जैक्टली नहीं कोई, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि ऑन द फेस ऑन द कैमरा इतनी सारी चीजें, इतने गॉसिप रहते हैं कि लोग इजीली बोल देते कि अरे इनको तो इजीली चांस मिल जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर से आए हो या विद इन इंडस्ट्री आए हो, आपको अपने आप को प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। टैलेंट टैलेंट होगा तो ही टैलेंट दिख पाएगा। वही, वो आपको जजमेंट पब्लिक के सामने देना ही पड़ेगा आपने। अगर आप अच्छे होगे, भले आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, तो आप निकल जाओगे। अगर आप अच्छे नहीं हो तो भी आप टिक नहीं पाएंगे। टिक नहीं पाओगे। हम्म। ये तो है कि भाई अब ऐसे कि बाहर से भी बहुत सारे आते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि सभी अच्छे एक्टर ही निकल के आते हैं, करेक्ट। है ना। तो इवन जो इंडस्ट्री में है, तो इंडस्ट्री में आज देखो जो बड़े कपूर्स हैं उन्होंने कितना कुछ इंडस्ट्री को दिया भी है। ऐसा नहीं है कि विद इन पृथ्वीराज कपूर के एरा से आज रणवीर कपूर के एरा तक हम लोग बात करें तो कितनी सारी चीजें हमको नई इंडस्ट्री में देखने को मिली, कितने चेंजेस हाँ, उनके उन्होंने। घर में तो मुझे लगता है कि हर एक्टर का एक अलग शेड है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही, अलग शेड है एक। राज कपूर साहब ने जो डेवलप किया आरके स्टूडियोज के साथ, कई चीजें साथ में डेवलप की, तो वो चीजों से शायद लर्निंग है हमको क्या। नेपोटिज्म बोलते बट उसके अच्छे एक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई बुरा ही निकला हाँ। है ना। इवन आप भले कि जिसको इनिशियली ट्रोल करते हो, उसके बाद भी वो आपको प्रूव करके कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। गलत साबित करा है कई सारे एक्टर्स ने। जैसे आलिया भट्ट का ही एग्जांपल ले लो, फर्स्ट फिल्म वाज, लोगों ने काफी ट्रोल किया धर्मा, बट उसके बाद जो उन्होंने फिल्म करी
हाँ, हाईवे कितनी अच्छी हाईवे ले लो, उड़ता पंजाब वाज उड़ता लाइक क्रेजी, जो क्रेजी मतलब शाहिद इज कपूर। अमेजिंग एक्टर। एग्जैक्टली, तो वो आपको डेफिनेटली अडॉप्ट करना पड़ेगा, चांसेस देने पड़ेंगे, और वो आप मना नहीं कर सकते, खत्म होने वाला है नहीं। ऐसा कभी कंपटीशन फील हुआ आपको कि भाई आप कहीं ऐड के लिए गए, ऑडिशन के लिए गए, और पता चला कि यार ये तो उसका चचेरा भाई है और उसका लड़का है, कजिन आया है ऑडिशन देने, और वो तो उसको मिल ही जाएगा, ऐसा कभी अंदर फील आता है कभी ऑडिशन देने नहीं, जाते अभी हैं तक तो मेरे साथ ऐसा सेट हुआ पे, या नहीं। कभी नहीं? ऐसा सच इतना कुछ कि हाँ शायद मेरी कदकाठी वाले ऐसा एक्टर हो। यूनिक हूं मैं। आया नहीं, बट हाँ, इंडस्ट्री देखा जाए तो बिजनेस है ना। ये यूं भी क्यों होता है, क्योंकि आपने बड़े एक्टर के बेटे को ले लिया, कहीं ना कहीं एक पहले से उनकी पॉपुलैरिटी होती, तो प्रोड्यूसर अपना जो, शायद वो मार्केटिंग में भी हेल्प हाँ मिलती है उससे। एग्जैक्टली, जो पैसा लगाया है उसने, तो वो कहीं ना कहीं गेन करने की और उसको प्रॉफिट में देखने की कोशिश करता है। इसलिए भी शायद कई बार ऐसा होता है कि हाँ ये थोड़ा सा पॉपुलर एक्टर है या इसका बेटा है, तो हम लोग एक ले लेते, भले ही, क्योंकि उनको पैसा भी बचाना है, कहीं ना कहीं हम्म। अपना प्रॉफिट बिल्ड करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा, वही है, जो ज्यादा टिकट बेच पाएगा वो हाँ, वही टिक पाएगा। टिक वाह, पाएगा। क्या मंत्र है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही वही, तो फिर उसमें आपको उस लेवल तक फिर बनना पड़ेगा, उतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। कभी कास्टिंग से रिलेटेड अनहोनी हुई है? कास्टिंग काउच। I'll break the couch. नहीं नहीं, ऐसा सच अभी तक तो नहीं हुआ मेरे साथ इतना कुछ, बट हाँ एक मतलब दो बार। यू आर वेटिंग फॉर इट। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं नहीं, वैसा जो मेरे को ऑडिशंस और कॉन्टेक्ट से चांसेस मिल रहे हैं वही मेरे लिए सही है, बट हाँ एक दो बार ऐसा लगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा सही डाउटफुल नहीं, लग रहा है हाँ बॉस। ये थोड़ा, मैं पहले ही प्रणाम ठीक है दूर से ही कीप किया। सेफ डिस्टेंस। हाँ, कि एक दो बार ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर मिले, अपनी फोटो भेजना मेरे को, हाँ भेज, नंबर लिख। अरे मैंने कहा ये कुछ अलग वाइब दे रहा है भाई बंदा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ हाँ सर भेजता हूँ मैं, वो नंबर लिखा, मैंने कहा मेरा नेटवर्क, तो ऐसे कुछ बहाने बना के मैं निकल गया। मैंने कहा नहीं, फिर एक दो लोगों से पता लगा कि हाँ वो है वैसा। मतलब ये रियलिटी है, हाँ हाँ, थोड़ा सा, होता है मतलब। हाँ मतलब होता, मतलब मेरे साथ इतना हुआ नहीं, बट हाँ मैंने शायद, मे बी मैं उस वक्त गलत हूँ या क्या हो, बट हाँ ऐसा थोड़ा ऑब्जर्व हुआ कि हाँ ये जगह है, ये इंसान सही नहीं है थोड़ा। तो फिर कास्टिंग काउच से बचने के 101 तरीके क्या हैं? जब मैं उसके ऊपर जाऊंगा काउच पे तो डेफिनेटली अच्छा, मतलब बताऊंगा। आपको एक बार पहले एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, ना ही मिले तो अच्छा है। अच्छा, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, हम्म मुझे पता चला कि आपको, और आपने बताया भी कि मिमिक्री वगैरह आपने बहुत हम्म दूसरी तीसरी कक्षा से ही शुरुआत कर दी थी उस चीज की। हम्म, और हमने पढ़ा कि परेश रावल जी की आपको हाँ बड़ी पसंद है, या उनकी एक्टिंग काफी एक्टिंग, प्रभावित करती है आपको। एग्जैक्टली। तो कोई आप एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं परेश रावल की मिमिक्री का? मैं एक्टर की मिमिक्री करने में बहुत बुरा हूँ, जो ऐसे मेरे को सामने, अभी थोड़ी आपसे बात कर लूंगा तो मैं भी हाँ, शायद आपकी कर दूं, बट मेरी ऐसा कर लेगा? थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, एकदम मेरे को क्या कर रहा है, लगेगा। पेट पे लात क्यों मार रहा है भाई? नहीं नहीं नहीं, वैसे बड़ी नहीं, मुश्किल से तो हम व्यूज बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, बट हाँ मतलब परेश रावल सर मुझे इसलिए पसंद है कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में मैं खुद में देखता हूँ कि हाँ मुझे करना चाहिए एज एन एक्टर, वो मुझे उनमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में आज तक दिखा, कि भाई जिस तरीके, जिस रेंज ऑफ एक्टिंग उन्होंने की, हाँ, वो एक नेगेटिव हर हर कैरेक्टर में कॉमेडी, ऐसा लगता है कि ही इज नॉट परेश रावल। फिट इन इट। हाँ, लोग भले मिमिक्री में उनकी वो बाबूराव वाली कर लेते, क्या रे मायला राजू, वो मेरे कभी वो, हाँ ठीक है वो अच्छा है कि, बट वो पर्टिकुलरली वो एक फिल्म में है, बट जो उनकी रेंज ऑफ एक्टिंग है हम्म, वो शायद मैं, इंस्पिरेशन है मेरे लिए, हम्म। कि जिस टाइप के उन्होंने कॉमेडी में भी कैरेक्टर किए, सीरियस भी किए, नेगेटिव रोल क्रिमिनल, किए, हाँ, नेगेटिव रोल वही देखे हैं वही आपने? जो उन्होंने किया, नेगेटिव कॉमेडी, अंदाजा पूछूंगा मैं। अभी रिलीज हुई है, वो देखना है, बट वो जो रेंज है वो शायद मुझे लगता है कि इसलिए वो इतने इंस्पायर करते हैं। और अनिल कपूर सर, लाइक दो एक्टर है कि जो मुझे लगता है कि लोग मतलब बहुत, मैं जब बताता हूँ तो वो लगता है कि अच्छा अरे वाह, मतलब एक सट्टा, लोग रहते हैं कि शाहरुख खान बोलेगा, सलमान खान बोलेगा, बट ये दो अलग चॉइसेस मेरी इसलिए आई कि हमेशा, क्योंकि एक तो कैरेक्टर जो बिल्ड परेश रावल सर
जैसा मैं करना चाहता हूँ, मुझे सीखना है कहीं न कहीं। और अनिल कपूर सर से मुझे इसलिए इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि वो जो उनका रेंज है विद इन एज गैप जो उन्होंने अपनाया है, वो बहुत कम हाँ, एक्टर करते हैं। बहुत ऐसे रोल्स करे इसमें बहुत डिफरेंट शेड्स हैं। एग्जैक्टली और जो उनका एज ब्रैकेट है, जब उनको लीड करना था उन्होंने लीड किया। ठीक है, जब वो लगा कि अभी मैं लीड से थोड़ा हटके मुझे करना चाहिए कि वो लीड बाप फेसेस का नए रोल भी आ कर गए रहे हैं, थे। तो उन्होंने फादर के रोल करना स्टार्ट कर दिए। कॉमेडी में वेलकम वगैरह में नो एंट्री में उन्होंने अरे वो तो मचाया। गजब है मतलब। तो वो जो रेंज एक्टर अपनी एज के साथ लाता है, इवन अमिताभ बच्चन सर आज जो सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री में कोई एड्स कर रहा है वो अमिताभ बच्चन। हर थोड़ी थोड़ी देर में एक एड मिल जाता है, तो वो अमित जी ने एग्जैक्टली अंडरगारमेंट छोड़ के सब कुछ कर लिए। सारे तेल बेच लिए, पाउडर बेच लिए, और कुछ नहीं छोड़ रहे वो। तो ऐसे एक्टर्स अनिल कपूर सर मुझे वही लगता है कि हाँ यार, अगर मैं उस लेवल तक उस इतनी एज तक मैं एज एन एक्टिंग करता रहा जो मुझे करनी भी है, तो मुझे इन दो एक्टर्स के ही चीजों पे मुझे रहना है कि तो हाँ मैं उनके ही पच्चीन पे हाँ करूंगा। एग्जैक्ट। अभी रिसेंटली मतलब मैं इंदौर ही आ रहा था एयरपोर्ट पे, तो लाइन में मैं अपना चेक इन करने के लिए लग रहा था, और बगल में परेश रावल सर। मैं लिटरली कुछ बोल नहीं पाया, लिटरली। मतलब सब लोग पलट अरे पलट के देख रहे हैं और मैं इतना नम हुआ कि मैं कुछ बोलूं। और उतने में कोई उनको अटेंड करने के लिए गया कि सर आप उस वाले गेट से चलिए। और मैं शायद वो 2-3 मिनट और रुक जाते तो मैं वो करेज स्ट्रेंथ गेन फैन मोमेंट करके हाँ बात कर ले, बट मैं इतना मतलब कोल्ड हो स्टारस्ट्रक हो गया गया हाँ बहुत कि अरे ज्यादा। मैं क्या बोलूं। और लोग वो ऐसे कर रहे हैं कि अरे लोग पलट पलट के देख रहे हैं, और थोड़े शायद गुस्से में भी थे उस दिन, क्या शायद मे बी अ बैड डे फॉर हिम, कुछ ऐसा हुआ होगा। एंड एकदम से वो ले गया बंदा कि अरे, मैंने कहा रुक जाओ। मैंने कहा क्या करूं फिर, वो मतलब पर वो मेमोरी कभी कभी लगता है कि हाँ भले कैमरे में कैद ना कर पाए, बट जो एक वो मेमोरी माइंड में रह जाती है ना, वो ज्यादा अच्छी लगती है। कि हाँ भले उनके साथ एक फोटो नहीं, बट वो मेरे लिए एक वो मोमेंट हो गया, भले उनको पता नहीं मैं यू उनको यू विश ऐसा। टू वर्क विद। हाँ कभी ऐसा लगा कि भाई काम करना चाहिए नहीं, कभी, हाँ और बिल्कुल बने काम बिल्कुल मिले साथ बिल्कुल में? बिल्कुल, बहुत सारे एक्टर है जो उनके साथ मेरे को लगता है कि काम करना चाहिए। इरफान खान सर है जो तो लाइक ड्रीम था कि यार इन इस एक्टर के साथ तो काम करना है, बट वो जब गए तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि यार हाँ, इट्स अ नहीं। ग्रेट लॉस मतलब वो एग्जैक्टली फॉर द बहुत इंडस्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो एंड फॉर द ऑडियंस के लिए वर्ल्ड भी एक जो इंडस्ट्री मैं तो कहूंगा कि हाँ। ऑडियंस के लिए भी जो एक तरीके के एक्टर इरफान थे ना। हम्म। आप कॉमेडी में भी देख लो, एग्जैक्टली नेगेटिव एग्जैक्टली। रोल्स में उन्होंने स्टार्ट नेगेटिव से किया, बराबर बराबर। हासिल एक कल्ट फिल्म बन गई। करेक्ट करेक्ट नहीं करेक्ट तो कॉलेज पॉलिटिक्स पे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे जो उन्होंने स्टार्ट किया था उस पे, करेक्ट करेक्ट। वैसा आजकल रोल नहीं है। वो टाइम बराबर। पे तो वैसे कट काटी भी नहीं थी उनकी, बड़े दुबले पतले से। बराबर वही उस टाइम जो भी एक्टर थे, आशुतोष राणा सर जो सेम एक वो सीरियल से निकले थे, तो वो लाइक उस दौर के एक्टर अब शायद वैसे डेवलप होना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि हाँ। पर आप जैसे आप मराठी फिल्म्स में गए, तो हाउ डू यू मैनेज एज एन एक्टर बोथ साइड, मतलब कि हिंदी में हिंदी का डिक्शन या लैंग्वेज हम्म। डायलॉग डिलीवरी में मैनेज करना, और फिर मेरा मराठी में। मराठी का डिक्शन खराब था। अच्छा, हिंदी काय का म्हणतोय? हो। अरे बाप रे! लाइक कि बहुत मतलब इनिशियली डायरेक्टर जो मैंने राज ठाकरे को फोन करूँ? अरे माफ करा साहेब। अंदर अंदर का म अंदर का मराठी पण जगा देगा। नहीं नहीं, वो क्योंकि बचपन से इंदौर में रहा, हाँ, तो थोड़ा सा वो इंदौरी टच भी, इंदौरी भी प्योर हम हिंदी तो बोलते नहीं है, आधे वर्ड हाँ, तो हम खा ही ऐसे जाते हैं कि हाँ एकदम से ओपन कर लेते हाँ हैं। अपन कर लेते, जा रही हूँ। है ना, आ रही हूँ, आ रही हूँ, और ये तो तो वो थोड़ा हिंदी में भी कभी कभी आ जाता था वो एसेंस। और फिर उसके साथ मराठी करना, तो डायरेक्टर्स जो कोर मराठी वाले थे वो कहीं ना कहीं पकड़ लेते थे। ये हुँ, थोड़ा जो इनिशियली 3 मराठी मूवीज करी मैंने बैक टू बैक, तो उनका था कि हाँ तू
और किधर का है क्या? हाँ, मराठी तो हाँ दिखने मतलब लग नहीं रहा है। मराठी तू बोल रहा है बट वो थोड़ा मराठी तेरा किधर का है उनको भी समझ में खानदेश का मराठी है विदर्भ का है कौन सा पुणेरी है या कोल्हापुर का उनको भी एकदम से बोले किधर की मराठी है ये तेरी मैंने कहा मैं इंदौर से हूँ। अच्छा तभी तेरा हिंदी वाला थोड़ा सा इंदौरी है एकदम मराठी। तो थोड़ा सा वो वहां पर फिर मैंने उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर करके रिफाइन किया इवन हिंदी भी। और फिर एक सीन भी था आपका कौन सा? अ, अ, उस फ़िल्म में एक सीन भी था आपका जिसमें आप बात करते हैं मराठी और हिंदी इस पे वो एक मूवी का। एक मूवी में आपका एक सीन भी था ना ऐसा जिसमें आप मैं नाम भूल गया उस एक्ट्रेस का। मायकर क्या नाम हाँ हाँ मिताली में। मिताली मायकर के साथ सीन था आपका एक हाँ सीन तो है बट हिंद जिसमें आप मतलब हीरोइन और आप बात करते हैं जो एक्ट्रेस है और आप एक नहीं नहीं वो डायलॉग कांदे किसका पोहे वाला देखा होगा कांदे आपने। पोहे हाँ का था वो इंदौर और सीन पुणे वाला था वो एक हाँ एक्ट था तो वो उसमें सीन का एक्सपीरियंस कैसा था कांदे पोहे मूवी का वो भी कास्ट इसीलिए उन लोगों ने किया था कि मैं इंदौर उनको एक्चुअली इंदौर का ही चाहिए था हाँ जिसकी थोड़ी हिंदी और मराठी दोनों ही पैदल हो। हाँ मतलब वो घुस जाती मराठी में जब बात करता हो तो हिंदी के रास्ते पे निकल जाता हो तो उनको वैसा सही चाहिए था। तो जब मैं इवन वो बड़ा नेचुरल था आपके हाँ लिए वो उस तरह से नेचुरली ही करना उन था लोगों को जैसे जो मतलब इवन जो कास्ट के टाइम पे वो लोग फोन पे भी कन्वर्सेशन कर रहे थे तो मैं बीच बीच में मराठी में से होते हुए हिंदी में ही आ रहा था तो उनको बोला हमको यही यही चाहिए यही एग्जैक्टली स्क्रिप्ट भी हम लोग को वैसे ही हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे। तो वो भी उन लोगों को सही था वहां पे भी वो भी काफी सही चला वीडियो। हाँ इंदौर के तो काफी लोगों ने वो देखा कि इंदौर पुणे वो काफी अच्छी आईपी अच्छे है भाड़ीपा की। हाँ तो मतलब हर पुणे उनका कांस्टेंट रहता है और अलग अलग शहर मिक्स के करते लड़के रहते हैं साथ में वो लड़की को देखने रहते तो उसमें इंदौर वाले में फिर मेरा था उसमें ये ये करने के बाद में कभी ऐसा लगा कि भाई अब ये शुरुआत तो हो गई है एक्टिंग एक्टिंग में हम्म। तो अब तो किस्मत चमक जाएगी अब तो मतलब काम मिलता ही जाएगा अब तो कोई रोक नहीं सकता कि बीच में फिर ऐसा एक टाइम आया कि फेलियर आए बीच में इसके साथ आपको हाँ मतलब स्टार्ट में तो ऐसा था कि हाँ अभी थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है ना फिर और साथ में रिजेक्शंस भी मिल ही रहे थे कि हाँ इसमें नहीं हुआ इसमें हो गया इसमें थोड़ा सा हुआ इसमें दो बुरा दिन लगता का है काम है। रिजेक्शन हाँ लगता तो बट कहीं ना कहीं आदत हो गई थी उसमें ही मजा आने लगा था। ये एटीट्यूड कैसे पकड़ते हैं लोग कि भाई रिजेक्शन हो रही है आपकी लाइफ में जो भी काम आप कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति कर रहा है हाँ एंड यू आर गेटिंग यूज टू इट कि भाई ये तो नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि बोलना बड़ा आसान होता है ना यार ठीक है हाँ फेलियर है डेफिनेटली गेट ओवर इट हाँ आगे एग्जैक्टली बढ़ो नहीं नहीं फ्रस्ट्रेशन तो आता है कि ऐसा नहीं मैं इजीली बोल दूं कि हाँ रिजेक्शन तो आते रहेंगे कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट पे लग जाता है कि अरे यार क्यों नहीं हो रहा है। बट वो ये कि मेरा थोड़ा सा अप्रोच हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड ज़्यादा रहता है कि एक चीज प्रॉब्लम तो पता है मुझे कि बट अब हाँ मैं इसकी तरफ सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा तो ही शायद मैं इससे निकल पाऊंगा वरना हम प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते बैठ गए तो शायद कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ मैंने अप्लाई वहाँ पे भी करी कि हाँ और ये चीज़ मुझे सीखने को मिली डिज़ाइनिंग फील्ड से अच्छा है ना जो मेरे अंदर क्योंकि मैं डिजाइनिंग पहले से कर रहा हूँ आप बीइंग एन फ्रीलांस करते एक्टर। थे तब हाँ फ्रीलांसिंग मैंने बहुत कर रखी थी मतलब मुंबई जाने के बाद भी करता। तो डिजाइनिंग में भी बहुत रिजेक्शन आते थे। तो हम्म, ये था कि हाँ मैं फिर वाकई में अरे यार इसको पसंद क्यों नहीं आ रहा है इतना अच्छा तो किया है। तो जब मैं फर्स्ट डिजाइन और जो फाइनल डिजाइन को देखता था तो वाकई में मुझे लगता था कि हाँ दोनों में फ़र्क है। तो ये हम्म, जो मैंने इतने वापस से 10-12 दिन की उस पर्टिकुलर चीज़ पे मेहनत करी, तो मेरे को रिज़ल्ट खुद के अंदर भी एक चेंज दिखा। हम्म। तो फर्स्ट डिज़ाइन को जब मैंने बनाया था तो वाक़ई में मुझे अच्छी लग रही थी, बट जिस क्लाइंट को मुझे भेजना था उसका उसने विजन वो लास्ट डिजाइन उसका थी हाँ, उसका विज़न वो लास्ट डिज़ाइन थी और मैं उसकी बात करते-करते वहाँ तक पहुँचा। हम्म, तो एक वो मुझे लगा कि हाँ, मेबी ऐसा नहीं कि मैं ही हर जगह उस चीज़ पे सही हूँ। तो रिजेक्शन का एक कारण ये भी होता है कि हाँ, ऐसा नहीं कि आपने सही कर दिया। हो सकता है सामने वाले की बहुत सारी चीजें होती है। और हम्म। फिल्म लाइन में तो चैनल का सिलेक्शन डायरेक्टर का प्रोड्यूसर का इतने सारे बजटिंग फिल्टर टाइमिंग वही सबका कास्टिंग ये वो बहुत बहुत सारी सारी चीजें चीजें होती है रहती हैं इतने सारे फिल्टर होते हैं कि आप अपना पर्सपेक्टिव देखते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो कि हाँ ये, ये मैंने दिया यार ये सही तो था कैरेक्टर मैंने पकड़ा बट आप 1 to 1 हो वो तो 1 to many है। हाँ तो उनके लिए तो अलग विजन क्रिएट हो जाता है। तो रिजेक्शन यही है कि भाई आप ठीक है अब हो गया है
तो आप उसकी तरफ देखो कि हाँ इसके आगे मैं सॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ इसके थ्रू, और क्या एक प्रोसेस है कि जो ये मैंने यहाँ पे गलत किया उसके थ्रू लर्निंग करके वो फिर आगे की स्टेप्स पे पहुंच सकता हूँ। ऐसा कोई फॉर्मूला आप बना पाए कि भाई सिलेक्शन, मतलब फिल्म में या कोई भी कंटेंट में, एड में, फिल्म में सिलेक्शन करना हो तो ये फॉर्मूला वर्क कर जाता है, मोर और लेस चल जाता है, आपको इस मेथड से काम करना चाहिए? मुझे लगता है एज एन मतलब मैं मेरी जो खुद की प्रोसेस है बीइंग एन एक्टर, मैं हमेशा कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस ज़्यादा करता हूँ कि अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट आई तो ऐसा ना हो कि बस जैसे मैं हम लोग स्क्रिप्ट। एग्जांपल के लिए हाँ अपना स्प्राइट का ऐड लेते हैं, हाँ है ना? वो ऐड भी काफी चला, हाँ एग्जैक्टली। केमिस्ट्री के 3-3 रिवीजन एंड हम्म। चैप्टर वाला। हाँ चैप्टर। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर, उसमें कैसे आपने तैयारी करी? वो तो जैसे कि ब्रीफ ही बहुत सही था कि उनको मतलब नर्ड ही चाहिए था, और हम्म। डायरेक्टर का था कि जो तुम्हारे पिछले हमने काम देखे हैं उससे काफी रिजेम्बल है ये कैरेक्टर, तो उसको थोड़ा सा पकड़ करके एक सटल टोन में ही हमको ये ऐड, क्योंकि ऐड का ऐसा था कि विद इन बहुत क्रिस्प ही क्रिस्प बनाना होता है। होता है आपको, कहीं ना कहीं उनको 30 सेकेंड्स बोला है तो 30 सेकेंड्स के अंदर ही वो उतना फिनिश करना है। तो मतलब फिर वो बैक एंड फोर्थ बहुत सारा था उस कैरेक्टर में कि हाँ डायरेक्ट मैं कुछ कर रहा हूँ, डायरेक्टर का चेंज आ रहा है कि इसके ये करके देखते ये करके देखते हैं। तो नर्ड कैरेक्टर तो मैं इतने टाइम से करते आ रहा हूँ तो वो मुझे लगता है कि हाँ ये मैं क्रैक कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ हॉस्टल डेज का, कि हॉस्टल डेज का जो चिराग है वो थोड़ा मेरी पर्सनैलिटी से काफी मतलब मुझे लगता है कि अलग है। तो मैंने मेरे स्कूल के ही एक फ्रेंड को पूरा कॉपी किया था कहीं ना कहीं। ओके। हाँ, तो वो मुझे रेफर बहुत अच्छा मिला था कि किस तरीके से वो बात करता था, जो टोनैलिटी थी मैंने चिराग की पकड़ी थी, वो भी उसी की थी। मैंने लिटरली उसको कॉल किया था बिफोर गोइंग ऑन शूट, जब मैं 1-2 महीने की हमारी वर्कशॉप चली थी। क्योंकि मेरी मतलब उससे बातचीत इतनी थी नहीं, हम्म। बट कहीं से उसका नंबर जुगाड़ करके मैंने कहा और ऐसी बात चालू कर दी, बहुत दिन हो गए और मिला क्या ये मांगे? हाँ, तो उसी टोन में बात कर रहा था, और फिर साथ में मैंने मेरी स्क्रिप्ट भी रखी हुई थी कि मतलब वो ये बोलता जा रहा है और मैं अपनी स्क्रिप्ट पे देख रहा हूँ कि हाँ ये टोनालिटी मैच हो रही है या नहीं। फिर जब फोन रखा तो उसी की टोनालिटी में ट्राई कर रहा था, ये उसको मैं मेरे को उसको थोड़ी वॉक वगैरह भी याद थी कि ये कैसे थोड़ा हल्का सा वो आगे मतलब ऐसा स्टिफ होकर के चलता था, तो वो भी मैंने थोड़ी बहुत ट्राई की थी। फिर अपना कुछ उसमें इसेंस आ रहा, तो वो कैरेक्टर डिज़ाइन जो था मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क था कि हाँ चिराग मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी सॉफ्ट टोनैलिटी में बात करता है, और कैसे वो बिहेव करेगा अपने बहुत दोस्तों के पोलाइटली। साथ, हाँ अपने दोस्तों के साथ इवन जो वो भी वैसे था कि भाई वो बंदा भी कि कोई गलत कोई गाली वाली सुन ले तो वहां से उठ के चले जाता था, यार नहीं मेरे को नहीं, इन लोगों के साथ नहीं रहना तो तो चिराग के उसने भी वही अबे था। अबे साले हाँ, बोलना अलाउड है वही कि नहीं? वही वही वही। तो वही वो उसके था, तो मैंने कहा यार कि इसको ही मैं मतलब तो मैंने उसकी 60-70% प्रॉपर्टीज रखी। आपने एक्वायर कर ली, हाँ, हाँ। और जो और थोड़े बहुत अपनी डालनी थी, थोड़ी बहुत जो एक्चुअल कैरेक्टर में लिखी हुई थी राइटिंग के साथ उसको मिक्स करके फिर वो कैरेक्टर बनाया। तो जब आप कैरेक्टर बना करके एक्ट करते हो ना तो बहुत अलग दिखोगे हम्म। कहीं पर भी। विद इन मतलब इवन थिएटर में भी मैं करता था तो मैं हमेशा कैरेक्टर डिजाइन पे ही फोकस करता था हम्म। कि भाई आप पहले कैरेक्टर बना लो, फिर जब आप एक्ट करोगे तो बहुत अलग एक्ट निकल के आएगा, बाकी सबसे अलग एक्ट निकल के आएगा। तो थिएटर हेल्प यू अ लॉट। हाँ थिएटर हेल्प मी अ लॉट, ओके। कि क्योंकि वो जो आपकी एक नाटक के लिए 5 से 6 महीने की प्रोसेस होती है, हम्म। जब वो प्रैक्टिस करते हो वो कहीं ना कहीं आपको ऑडिशन में 15-20 मिनट में करनी होती है वो हम्म। प्रिपरेशन, कि आपने वो 5-6 महीने एक प्रोसेस को दिया है कैरेक्टर बनाने के बाद आपको समझ में आ जाता है स्टडी कैसी हुई है इस हम्म। कैरेक्टर को। आपके सामने एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट आई तो आप वो प्रिपेयर करो कि हाँ भाई इसका ये रस कैसे निकलेगा, ये कैसे बात करेगा, इसकी वॉकिंग कैसे हो सकती है, इसका चलने का तरीका कैसे हो सकता है, ये बैठेगा कैसे उठेगा कैसे, ये सब फिर आपको 15-20 मिनट में थॉट करके उसमें डालना चाहिए, तो वो आपको एक्टिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो हॉस्टल डेज में आपको कैसे एंट्री मिली? ऑडिशन ऑडिशन? हाँ, मतलब ऑडि इसके पहले मैंने एक और सीरीज का ऑडिशन दिया था टीवीएफ के लिए। ओके। उसमें भी अच्छा गया था बट वो हो नहीं पाया किस तरीके, तो थोड़ा सा बहुत रिग्रेट भी किया, अरे यार नहीं हुआ। बट फिर जब ये वाला कैरेक्टर आया तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो अब मेरे को करना ही है, ये मेरे अलावा कोई नहीं करेगा, पता नहीं वो एक आ गया अंदर से कि मुझे करना है।
कहीं पे। इंट्यूशन। हाँ, तो उसके लिए फिर मैं मतलब 2-3 दिन का मैंने टाइम माँगा कि मैं प्रिपेयर करके आता हूँ थोड़ा-सा। मैं गया ऑडिशन देने के लिए कास्टिंग बे के ऑफ़िस, और वहाँ पे देने गया तो मेरे को लगा कि ये नहीं यार, अभी भी अंडर प्रिपेयर आया हूँ मैं। मतलब ओके। हाँ, तो बाकी लोग भी दे रहे थे सेम कैरेक्टर का ऑडिशन, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं मैं अभी आज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं उनसे बोला कि मैंने कहा कल आऊँ क्या, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हम्म। बोला हाँ ठीक है ठीक है। तो बहाना बना के मैं निकल गया। फिर अगले दिन वाक़ई में मैं बहुत शिद्दत से प्रिपेयर करके गया। मतलब एक-एक नुआंस कितना मैंने लंबा? कुछ डायलॉग्स थे या क्या थे? क्या दिए? वो सीन था जो जाट के साथ रहता है ना, कि मैं कंप्लेन कर दूंगा अगर हाँ अपने हाँ। फर्स्ट सीजन का, कि वो मैं कंप्लेन कर दूंगा डीन को, जो जाटू ने कैसे रैगिंग ले ली मेरी। तो वही वाला वो पूरा पूरा सीन सीन था। था। हाँ, ओके। तो जाट के तो सामने कास्टिंग डायरेक्टर प्रॉम्प्ट कर, डायलॉग हाँ प्रॉम्प्ट दे रहे थे। तो बाकी मुझे मेरे बोलने थे। तो मतलब मैं हर नुआंस उसका प्रिपेयर करके गया था कि लिखेगा कैसे, ये पेपर फोल्ड करके फेंकने का, ये सोचने का सोचेगा कैसे, चिढ़ने का मुंह कैसे बनाएगा, गुस्से का मुंह कैसे बनाएगा, एक एक जो मैंने कहा ये अभी करना ही है। हम्म। और फिर वो दे दिया, उनको पसंद भी आया, और साथ में मैंने एक फिल्म का ऑडिशन भी दे के रखा था, तो ओके। मेरा उसमें भी हो गया। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, वो भी फ़िल्म अच्छी थी, है ना? तो फिर मैंने हाँ बोल दिया, और उसकी शूटिंग मतलब 5-6 दिन बाद चालू होने वाली थी, ओके। है ना? क्योंकि मैं उस फ़िल्म में भी किसी का मतलब अनफॉर्च्युनेटली जो मेरी जगह आया था वो कर नहीं पाया, तो मुझे वही उन्होंने कास्ट कर लिया, है ना? ओके। तो कुछ हो गया उनका, तो फिर उनके बोला कि हाँ ठीक है, कुछ हो गया है तो आप आ जाओ। तो मैं करा, उनके साथ भी वर्कशॉप स्टार्ट कर दी, और वर्कशॉप उनका 4 या 5 दिन बाद शूट स्टार्ट होने ही वाला था, और इधर से इनका भी फोन आया हॉस्टल डेज के लिए कि यू गॉट लॉक फ्रॉम द डायरेक्टर्स, ओके। है ना? हाँ, उसके पहले उन्होंने एक और राउंड किया कुछ चेंजेस के साथ, और फिर 2-3 दिन बाद बोला कि हाँ यू गॉट लॉक फॉर दैट कैरेक्टर। अब मेरे लिए ऐसा हुआ कि इनको कैसे मना करूं, क्योंकि सेम डेट पे वो लोग भी शूट शूट कर स्टार्ट रहे करने वाले थे। हैं। ओके। हाँ जो हाँ हाँ। उनकी, और वो फ़िल्म का भी कुछ 20 से 25 दिन का शूट, और हॉस्टल डेज़ का भी 20 से 25 दिन का शूट, हम्म। है ना? पहले कॉलेज डे डायरीज़ या कुछ ऐसा नाम था हॉस्टल डेज़, द कॉलेज शो, हाँ, द कॉलेज ओके। शो नाम था हॉस्टल डेज़ का। तो मैंने कहा इसका भी हो गया, और मैंने बा मतलब मैं किस मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा था। टीवीएफ किस वाज़ कहाँ लाइक पे कि उतरेंगे? हाँ, जो कॉलेज ड्रीम। टाइम, हाँ, कि एक बार तो भले ही एक छोटा कैरेक्टर तो करना ही हो नहीं, हाँ, तो मतलब एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है तो उसको कैसे मना करूँ? बट कमिटमेंट वहाँ पहले था, वहाँ पैसा मिल गया था, तो फिर मैंने फ़िल्म ही को ही हाँ बोला, इधर हॉस्टल डेज़ को मना कर दिया। क्या बात कर रहे हाँ, मतलब कि नहीं, फिर मतलब उनके वहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह के बहुत फ़ोन आए कि मत मना कर, ये है बहुत सही ज़ोन में चला जाएगा, मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मत ना बोल। मैंने कहा कमिटमेंट है, मैं बोल दिया हाँ, और लाइक 3-4 दिन बाद हम लोग शूट करने जाने ही वाले। तो फिर हॉस्टल में इसको दिल में पत्थर रख के ना बोला। तो हाँ, फिर कंटिन्यू ये हुआ कि वो फ़िल्म की शूट मैंने स्टार्ट कर दी। हैं? हाँ। है ना? कि लाइक थोड़े से उन लोगों से भी मतलब कास्टिंग वालों से मेरे बहस हो गई थी, कि वो बहुत मतलब ही वाज लाइक कि कर तू क्यों नहीं कर रहा है, हाँ। कि उनके उनसे लोगों से भी अच्छी पहचान थी, लाइक कि कई बार इतनी बार ऑडिशन दिया, तो बोले कि ये सही जगह है। फिर मेरे को बताया फिल्म मिली है, ये वो है, बोले कि ठीक है अभी, उन्होंने फिर बोल दिया कि नहीं हो सकता तो ठीक है अभी। तुम्हारी चॉइस। हाँ, फिर उन्होंने मेरी जगह किसी और को ले लिया था शायद, मैंने सुना। तो अच्छा। उसका भी ओके। मुझे पता चला कि मतलब जो दोस्त लोग थे उनसे पता लगा कि नहीं किसी और का हो गया उसमें, फिर अब तूने मना किया तो मैंने कहा अरे शिट। फिर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, 10 से 15 दिन में फिल्म की शूटिंग में होगा ऑलमोस्ट, हाँ हाफ दिसंबर में थी उस टाइम पे, हाँ। तो मेरे को बीच में फिर कास्टिंग से वापस कॉल आया, कास्टिंग वैसे कि अ, और मैं फ़िल्म का मतलब शॉट चल ही रहा, कैमरा यहाँ लगा है, तो फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा हूँ। जस्ट ऐसे करके देखा मैंने कि अरे यार, मुझे लगा, फिर मेरे माइंड में था कि शायद और किसी हाँ, और किसी काम के लिए काम होगा। के लिए, कैरेक्टर के लिए होगा। फिर मैं और फिर लंच होने वाला, तो मैंने कहा कि अरे यार जल्दी हो जल्दी कब हो शॉट जल्दी फिनिश हो जल्द, और हाँ कॉल मैं उठाओ। बात करूँ। और वो कॉल कट हो गया, तो मैंने कहा अरे यार पहले ही थोड़े से ऐसे
पहले ही लगी पड़ी है। ऐसे फोन भी नहीं उठा पाया तो अच्छा नहीं लग रहा। और उस दिन लंच हो नहीं रहा, पता नहीं टेक्निकलिटी कैमरे जिम्मी जिप नहीं चल रही, कभी बाइक से चलाना था शॉर्ट, हमको बाइक मार्क पे नहीं पहुंच रही बहुत। तो उसके 45-50 मिनट बाद ब्रेक हुआ। सिनेमेटोग्राफर गन पट्टी पे रखा हाँ था। तो 50 एक मिनट बाद ब्रेक हुआ, और जैसे वो ब्रेक बोला, मैंने साइड में जाकर के पहले कॉल लगाया, और उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने कहा अरे यार, मैं दो एक बार ट्राई किया, फिर मैंने कहा ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता परेशान करना, क्या होगा। फिर मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर 2 एक घंटे बाद कॉल एक ट्राई किया, फिर नींद लगा। फिर शाम को सब महादेव का नाम लिया, मैंने कहा यार एक बार फोन उठा ले, जो भी बात थी, ये माइंड में था क्या है क्यों लिए है ना। फिर मैंने फोन लगाया, उन्होंने उठाया, बोले, मैंने कहा सर आपने कॉल किया था। बोले हाँ, अरे वो जो शो था ना तेरा हॉस्टल डेज वाला, उन्होंने उनकी डेट पुश कर दी है, तो तू इस डेट से फ्री है क्या तेरा। मैंने कहा हाँ फ्री हूँ। और बोले कि हाँ ठीक है, फिर लॉक कर रहे हैं हम तेरे को, अब फ्री है तो। ओ भाई और जो जो गजब। मैजिकल मोमेंट था, मतलब मैं बेड पे बात कर रहा था, बैठ करके मैं खड़ा होकर के होटल के बेड पे उछल रहा हूँ कि भाई मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या हो गया। मतलब फिर जब वापस वहां पे गया मिल करके, उसके भी 6 महीने बाद शूट स्टार्ट हुआ हॉस्टल में। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि उस इतना ही डेट। फालतू का सस्पेंस हाँ बना दिया यार। और फिर लाइक मेरा तो पता लगा कि जी हाँ सही। फिर उनको एक एक करके, और मतलब और दूसरे एक्टर्स की भी कास्टिंग हुई नहीं थी, जाट की नहीं हुई थी, हम्म, अंकित वाले कैरेक्टर की भी कास्टिंग चल ही रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा नर्चर किया, बहुत लोगों के साथ वर्कशॉप भी करी कि हाँ, ये नहीं अच्छा लग रहा तो रिप्लेस करके देखते एक्टर हैं। का डेवलपमेंट हाँ प्रोसेस में भी एक्टर, बहुत काम किया हाँ। उन्होंने। तो मतलब मेरी वर्कशॉप 2.5 से 3 महीने चली। हॉस्टल चिराग के कैरेक्टर के लिए हम सब पहले इंडिविजुअल कर रहे थे, फिर साथ में सब लोगों ने जब फाइनल कास्टिंग हुई तब करी। तो ये मुझे लगा कि हाँ, बहुत वो सिलेक्शन प्रोसेस में आज तक नहीं भूल पाया कि। तो और मैजिकल इस मोमेंट था। हाँ, और इसलिए नहीं भूल पाया क्योंकि वो जो फिल्म करी वो आज तक रिलीज नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर वो ये वापस हॉस्टल डेज शायद लाइफ में नहीं आया होता किसी तरीके से, तो हाँ, मैं शायद लाइफ में अब तक पता नहीं क्या कर रहा होता, कि क्या किस तरीके से रिग्रेट कर रहा होता कि भाई वो फिल्म भी आज तक रिलीज नहीं हुई, और हॉस्टल डेज भी उस टाइम मैं छोड़ चुका होता। बट डू यू बिलीव इन लक कि ये लक काम कर गया? मे बी, मतलब मैं इतना लक में शायद विश्वास नहीं करता हूँ एज अ पर्सन, बट हाँ अगर बोलते हैं तो शायद वो लक ही हुआ उस टाइम पे कि मेरे लिए शायद वर्कआउट किया वो कहीं ना कहीं। अच्छा, क्योंकि वाह हाँ। हॉस्टल डेज में से बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर भी थे, है ना? हम लोग बात करें तेजा के हाँ कैरेक्टर का, कैरेक्टर के लिए। तो ऐसा कोई जब आपने पूरी स्क्रिप्ट या आपको प्रोजेक्ट समझ में आया हॉस्टल डेज का, तो आपको ऐसा हम्म। लगा कि यार ये चिराग का नहीं, ये वाला कैरेक्टर मुझे मिलना चाहिए? नहीं, मैं चिराग यू आर को हैप्पी विद चिराग? हाँ, वेरी हैप्पी विद चिराग, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत परफेक्ट कास्टिंग है जो जो हम लोगों की हुई थी। इवन मतलब इवन जब सबसे ज्यादा फैंटेसाइज कैरेक्टर निखिल का था, जो झाटू का कैरेक्टर था, कि हाँ वो काफी ही अलग और वियर्ड सा कैरेक्टर था, बट शायद मैं करता तो पता नहीं कैसे निकल के आता, और मेरे लिए शायद वो बोलते कि हाँ जिसके लिए जो कैरेक्टर बना है वो सही बना होता है। बट मुझे लगता है कि हाँ चिराग मेरे लिए था, और मैंने मतलब मतलब मैं बहुत बार सेटिस्फाई नहीं होता हूँ अपने कैरेक्टर्स को जब परफॉर्म करता हूँ, कि मुझे लगता है कि नहीं और कुछ कर सकता था मैं, मतलब कि और बेटर हो सकता था। बट चिराग वाला कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना एक नॉच ऊपर गया उसमें, ना एक नॉच नीचे गया, जो जहां वो ऑप्टिमम था एकदम। कैरेक्टर चाहिए था उसका जो बेंचमार्क था वो वही ही मैंने मतलब मैं नॉट इन इगोस्टिक वे में कह रहा हूँ, बट हाँ मुझे लगता है कि हाँ ये नहीं मैंने नहीं, आप टेंशन मत लो, अगला सीजन बनेगा तो तुमको ही चिराग बनाएंगे। नहीं नहीं, अब नहीं बन रहा, इसके 4 सीजन हो गए, चिराग पढ़ के पास आउट भी हो गया है। बट मुझे लगता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का बेस्ट कैरेक्टर था मेरे साथ, जो रहा कि हाँ वो मैंने सही परफॉर्म किया, कि ना मैं उसमें बहुत ज्यादा और ऐड नहीं कर सकता था मुझे लगता। चिराग के कैरेक्टर में। हाँ कि वो जो चाहिए एग्जैक्टली चाहिए था, जो चिराग इमेजिन था, शायद वही जो राइटर ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा वो डिलीवर हुआ ऑन द स्क्रीन, और मैं बहुत सेटिस्फाई था। अच्छा, वरना हॉस्टल डेज में मैंने देखा कि लड़कियां भी बहुत गाली गलौज करती है, पर चिराग नहीं करता है। हाँ। नहीं, मैं तो बकी है गालियां भी, पहले सीजन नहीं बकती थी, चौथे एपिसोड में उठाओ तो मादर एक चौथ। गाली गलौज का जो ज्यादा ट्रेंड है ओटीटी में, है ना? ओटीटी में जो हम लोग हाँ वेब सीरीज वगैरह हाँ बोलते हैं,
एज इंडिविजुअल लेवल पे आपको लगता है कि भाई जस्टिफाइड है भाई, आप रियल को रियल रख रहे हैं? ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भी हो, कभी कभी हो जाता है बहुत सारी सीरीज में हर डायलॉग में बोल देते हैं। जो जहां मुझे लगता है कि जैसे आप सब्जी बना रहे हो, तो नमक की जितनी जरूरत है उतना ही डालोगे। बहुत ज्यादा डाल दोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्वाद आ हाँ, जाएगा उसमें। करेक्ट। मसाला बहुत ज्यादा डाल दोगे कोई सा, तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा स्वाद आ जाए। तो गाली भी मुझे लगता है उन नमक मिर्च मसालों की तरह, जितना पानी इंपॉर्टेंट में सब्जी को पकाने के लिए, जैसे स्वाद के लिए मसाला इंपॉर्टेंट है, नमक इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर उस कैरेक्टर के लिए, उस जोन ऑफ स्टोरी के लिए उतनी गालियां सफिशिएंटली रिक्वायर्ड है तो सही है। वरना हर डायलॉग में ही गालियां, हर लाइन के बाद ही गालियां, तो मतलब डायलॉग से ज्यादा अगर गालियां हो रही है या बहुत ज्यादा ही हो रही है तो ओवरडू मुझे लगता है कि नहीं अच्छा नहीं, है। हाँ, अच्छा नहीं हाँ, है। क्योंकि वही जैसे अच्छा, आप बोलते हैं पर्सनल लाइफ में देते हो गाली गलौज हाँ, करके? मतलब दोस्तों के साथ, नॉट विद वो तो हर कोई है यार, हम में बिना नहीं, नहीं, वही हमारा पारिवारिक शो। उसमें नहीं थी, समाज का हिस्सा है गालियां। वाह, 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 वाह! ये तो ऐसा लग रहा है अंदर का राइटर बाहर आ रहा है, समाज का हिस्सा है गालियाँ। तो और उसमें एक एक सीन है मेरे ख्याल से सीज़न 4 के एंड में, जहाँ वो बोलते हैं, आप रिवील करते हैं कि आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में हाँ, चिराग है ना, यू थिंग्स वर हैपनिंग, ऐसा हाँ, होता है। हाँ, हाँ। और वो जो आपकी फ्रेंड्स हैं, वो पीछे से बोलती है कि क्या इनको देख के कभी लगता है कि इस तरह के चूते भी हमारे दोस्त हो सकते थे? तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, अ गर्ल गिविंग अ बैड वर्ड, बोल रही है, जो कि मानते हैं कि भाई समाज का हिस्सा है, हाँ, आजकल बहुत ज्यादा चलन हो गया है हाँ, इन हाँ। चीजों का। पर एज अ इंडिविजुअल लेवल हमको लड़की के मुंह से इस तरीके सुनना, और फिर वो एक्टर में या कैरेक्टर में उसको एक्सेप्ट करना, वॉज इट नेचुरल कि नहीं ठीक है मैं तो आदी हूँ गाली सुनने का? नहीं, वो वर्ल्ड ही ऐसा था। जो हॉस्टल डेज शो का जो वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं ऐसा था ही कि हाँ, वहाँ पे अगर मैं अभी के भी हॉस्टल्स में जाकर देखूँ तो शायद गर्ल्स हॉस्टल में भी वैसे वर्ड यूज होते होंगे। मिक्स कल्चर में हमारे कॉलेज में भी कई बार हाँ, हो जाता था कि हाँ भाई, निकल जाती थी लड़कियों से। नॉट दैट उस लड़के जिस लेवल की गालियां वक्त वैसी नहीं हाँ, होती, बट हाँ, नहीं नहीं, नॉर्मल वो आजकल सब छोट पार हो चुका है। हाँ वो अब आजकल कोई लिमिट रही नहीं है। अब तो नहीं रही। हमारे थोड़ा बैक 10-12 साल हाँ, पहले पहले फिर भी दस थी। एक साल में जो एडवांसमेंट हुआ हाँ, है गालियों वो का। वो आजकल कहीं ना कहीं बढ़ गया है, तो वो अडाप्ट और तो हो ही मतलब जाता है। अब देन है मिर्जापुर इस तरह हाँ, सीरीज का कि इसे आम जनता भी मतलब बच्चे बच्चों तक पहुंच गया है वो। एग्जैक्टली वही कि हाँ, वो जनरेशन जैसे जैसे इवॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं वो चीजें जुड़ती जाती हैं जुड़ती उनके जाती साथ। हैं। आप कितना भी बचा लो, देखते तो हैं, देख ही लेते सब, हर कोई। अगले किस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे इसमें हम लव विस्पुते को देखेंगे? कुछ अभी ऐसे कैरेक्टर्स या शेड जो पहले नहीं प्ले करे हो? करना तो मुझे नेगेटिव सबसे ज्यादा पसंद है कि विलन हाँ बनना है हाँ, तुमको? विलन बनना है मुझे, बट पता नहीं लड़कियों को छेड़ना है? नहीं नहीं, वो वाला विलन भी अच्छा, नहीं वो वाला वैसा। नहीं, शक्ति कपूर नहीं बनना हाँ, है आपको? शक्ति कपूर भी नहीं, ठरकी विलन नहीं बनना। पर वो ट्रेंड में आजकल ज्यादा चलता है। मिलेगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मम्मी भी देखेगी शो पर। मम्मी तो हॉस्टल में साथ में बैठ के देखा है, तो ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं। बट हाँ, कि हाँ, बट वही कि यार लगता है कि मतलब मेरा हमेशा से कि हाँ, अपने पर्सनालिटी से अलग हटके कुछ कैरेक्टर करना मिले चाहिए। तो मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, एक्टर लोग हमेशा ऐसे चिढ़ते हैं डायरेक्टर से, राइटर से कि यार तुम बड़ा ऐसा रिजिड या एक फिक्स फ्रेमवर्क में आप रोल लिख देते हो, डायलॉग हम्म, लिख देते हो। हम्म, तो कहीं आपको लगा ऐसा हॉस्टल डेज में, या जो आपकी वेरी पारिवारिक भी आई सीरीज, भाई इसमें क्रिएटिव फ्रीडम ज्यादा था या इसमें नहीं था? नहीं नहीं, टीवीएफ के जो भी शोज करे उसमें हमेशा मिला है कि भाई जो आपको वर्क करना है अपने कैरेक्टर के साथ कर सकते हो। हम्म। वो बहुत साथ में म्यूचुअली बात करके डायरेक्टर्स के साथ जूस आउट होता था। इम्प्रोवाइजेशन हाँ, अपने ऊपर रहता इम्प्रोवाइजेशन है। कैसा कैरेक्टर, इवन वो हम वेरी पारिवारिक में हेयर स्टाइल पे भी बात हुई थी कि कैसी हेयर स्टाइल रख सकते हैं इस कैरेक्टर की। तो मैंने कहा घुंघराले बाल कर दो, तो उन्होंने बोला कि हाँ, तेरे को लगता है करनी चाहिए तो कर सकते हैं। पर उन्होंने फिर लुक टेस्ट में ट्राई वगैरह किए, तो वैसा तो मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ तो काफ़ी सही क्रिएटिव फ्रीडम थी कि हाँ, म्यूचुअली बात करके। हाँ, बाकी जो डायरेक्टर का विजन है वो तो आपको समझना ही पड़ेगा कि हाँ, इन्होंने क्या, या राइटर ने जो सोच के लिखा है वो आपको थोड़ा स्टिक रहना पड़ेगा। अपने इम्प्रोवाइजेशंस आप कैरेक्टर के साथ डेवलप करवा सकते हो। बट ये डायरेक्टर का विजन आपको याद रखना चाहिए एज अ एक्टर,
ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हाँ हाँ ठीक है ना? बट ये एक्चुअली मान लो ये सीन हो रहा है, आप और मैं ये कर रहे हैं और डायरेक्टर हाँ बोल रहे हैं भाई इसी टॉपिक पे इसके अराउंड ही बात करना है, लव विस्पू तो ऐसे ही बोलेगा, पुलकित ऐसे ही बोलेगा, हाँ हाँ और इसके बियॉन्ड आपको जाना नहीं है। हाँ तो अभी कैसे एज अ एक्टर कैसे इसको ध्यान रखते हैं कि भाई लव विस्पू तो ये नहीं कर सकता है, हाँ क्योंकि ये उसका रोल, ये उसका शेड नहीं है, ये हाँ कैरेक्टर नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आता है। तो ये कौन डिफाइन करते हैं? ये कैसे इसमें कैसे इसको इनहेरिट करें, सीखें एज अ एक्टर? मतलब हाँ, कि भाई डायरेक्टर का विजन आप आपके एक्टिंग में उतार रहे हो, तो कैसे हाँ होता है वो? वही बात करके मुझे लगता है जितना आप स्क्रिप्ट के साथ टाइम बिताओगे हुँ, तो जितना आप इवन अपने को एक्टर्स के साथ राइटर्स है डायरेक्टर्स है उनके साथ जितना बात करोगे तो शायद आपको क्लियर होगा कि इस कैरेक्टर को एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करना हुँ, है ना और फिर वो जो आप उतने ब्रैकेट में रह करके अगर कर लेते हो तो शायद लगता है कि हाँ सभी लोगों को आप सही जस्टिफाई करवा देते हो कि हाँ ये कैरेक्टर सही हुआ है कहीं हुँ। ना कहीं वरना ऐसा ना हो कि आप जो बहुत ज़्यादा सोच के आए हो उतन कभी-कभी हम एज़ एन एक्टर भी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि मैं इसके ऐसे परफ़ॉर्म करूँगा, ऐसे परफ़ॉर्म करूँगा, ऐसे परफ़ॉर्म करूँगा। बट कहीं लगता है कि नहीं आपको इतने में तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये कहानी की डिमांड है कहीं न कहीं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा कैरेक्टर ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ये मतलब मैं थोड़ा कम सोच पाता हूँ इस लेवल पे कि भई ये मतलब वो नेचुरली जो मेरे माइंड से निकल जाता है उस टाइम पे मुझे लगता है कि हाँ ये सो कर सक यू ट्रस्ट योर डायरेक्टर हाँ, कि हाँ, वही बात करके कि बात हाँ करके। हाँ और मतलब लाइक आई मेजरली गॉट फीडबैक एज़ एन एक्टर कि अ, वो मैं उस लेवल पे टच कर जाता हूँ हुँ, कि जो एग्ज़ैक्टली चाहिए मैं उतना ही पकड़ के दे देता हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो योर डायरेक्टर्स लवली बॉय। वैसे नहीं मतलब मैं प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ बट मेरे को हाँ फीडबैक मिला है कई बार कि हाँ, जितना हम बोलते हैं तो उतना ही अगर इतना हँसना है तो तू इतना ही हँसता है। हाँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि उस फ्रेम से लाउड होकर के हँसा या कम हँसा मतलब मेरे को इतनी हँसी चाहिए तो उतनी हँसी दे देता है। ट्राई करता है कि झकास हाँ काम करता है। वैसे नहीं बट हाँ, ये फीडबैक मेरे को काफ़ी बार मिला है। तो तुम बोल दिया करो ना, बोलना सर फिर वो 1 ज़ीरो बढ़ा दिया करो बोलना साइनिंग अमाउंट में। काश वो हो पाता। आप कर देंगे वही सुन के। होपफुली बोलना हर हर शॉट के बाद में जहाँ आपको लगे मैंने अच्छा किया, बोलना भाई बढ़ा दिया करना 1 ज़ीरो। रोज़ बढ़ जाएँगे फिर। अच्छा, इनिशियल डेज़ में तो आपको आपने बताया कि आपको फर्स्ट साइनिंग अमाउंट कुछ 7-8 हज़ार का हुँ, कुछ आपको चेक मिला था, हुँ, या फिर पूरे आपको प्रोजेक्ट के लिए उतना एक इनिशियल अमाउंट उन्होंने हाँ, दिया। पर एक्टिंग से अभी आप अच्छा कमा रहे हैं? क्या ये ठीक-ठाक। एक्टर अच्छा कमाता है? एक्टर कमा रहा है। हाँ। हाँ, मतलब इनिशियल डेज़ में मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर कि शाहरुख खान कमाता हाँ, है कि नहीं नहीं, नहीं, कमाता नहीं, है, नहीं, डेफ़िनिटली नहीं। बेसलेस क्वेश्चन है। हाँ, तो छाप रहे हैं, पर जो इनिशियल डेज़ में एक्टिंग करते हैं, बॉम्बे में आते हैं, सर्वाइवल की बात रहती है, काम मिला, नहीं मिला, पता नहीं। उस केस में कितना अमाउंट आदमी कमा पाता है 1-2 असाइनमेंट्स या एड फ़िल्म्स वगैरह करके? डिपेंड आप कितना रेगुलर वर्क कर रहे हो फर्स्ट हुँ, ऑफ ऑल कि हाँ आपको महीने में अगर सीरियल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है फिर तो हाँ, आपको एज सच कुछ इतना पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत है नहीं कि हाँ रोज का पर डे जो भी डिफाइन हो रहा है डिफाइन वो मिल ही सही रहा है। से मिल ही रहा है महीने के 20 से 25 दिन आप बिजी हो अच्छे लेवल पे तो आपको सीरियल्स में सीरियल क्रैक हो जाता है कंटिन्यूटी कैरेक्टर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हुँ, बट एज अ हर एक्टर का रहता है कि हाँ मैं फिल्म करूँ फिल्म तो हर एक एक्टर का सपना होता है मुझे लगता है और आजकल जो सीरीज वगैरह का जो जोन आ गया है हुँ, वो भी सही प्लेटफॉर्म है तो उनमें आपको कितना रेगुलर वर्क मिलता है उसके ऊपर मुझे लगता है कि हाँ मनी डिफाइन कर जाता है कि हाँ आपको रेगुलर टाइम टू टाइम महीने के 1-2 ऐड मिल रहे तो आप निकाल लोगे साथ में 1-2 फ़िल्म अगर आप बैक टू बैक आपकी महीन साल में 2-3 फ़िल्म तो है ही कि हाँ, आपको पता है कर लोगे, 1-2 सीरीज़ हैं। तो वो लेवल तक भी पहुँचना शायद मैं भी अभी नहीं पहुँचा हूँ, मुझे पहुँचना है वो भी। तो हाँ, मतलब डिसेंसी है अभी कमाई में बट एक अच्छा और रेगुलर बढ़ाना है एक और लेवल। बढ़ाने के लिए तो और मेहनत करनी तो आपने पड़ेगी। कितना कमाया सीज़न 1 से सीज़न 4 में? ठीक-ठाक कमा लिया कि हाँ, थोड़ा बहुत सर्वाइवल का मनी निकल जाता है, थोड़ा बहुत सेविंग्स है। हाउ मॉडेस्ट यू आर बीइंग हियर। नहीं, नहीं मॉडेस्ट तो नहीं हूँ। अच्छा मतलब एकदम बहुत छापा नहीं, नहीं, नहीं इतना भी नहीं डिसेंट जितना डिसेंट है। ज़रूरत ही थी हाँ, ज़रूरत थी उतना ठीक-ठाक छाप लिया। ओके। अच्छा कभी ऐसे ऑडिशन देते समय लव या कभी कोई रोल है आपने को पता हो ये कैरेक्टर के लिए डिमांड है और एड कैंपेन है या इस तरीके का कोई असाइनमेंट है फिल्म का,
तो कभी ऐसा पटाना पड़ा कभी किसी डायरेक्टर को, या वो ए भाई करवा दे यार, मेरे को दे दे यार, किसी कास्टिंग डायरेक्टर बोल के मुझे ये करना है, ऐसे कोई पैंतरे आजमाना पड़े? हाँ, मतलब मैंने बोला है कई बार हाँ, कि मैं करना चाहता हूँ, ऑनेस्ट इवन कन्फेशन। हाँ, राइटर्स को भी मैं जब भी मिलता हूँ, जो मेरे पहचान के राइटर्स, उनको हमेशा पूछ लेता हूँ कि कुछ लिख रहे हो क्या नया। हम्म। राइटर्स को मैं हमेशा पूछता हूँ कुछ लिख रहे हो क्या नया, वो बताते हैं, यही लिख रहे हो। मैंने कहा फिर ध्यान रखना हमारे लिए भी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें मैं ब्लंट हूँ कि हाँ, मैं बोल देता हूँ इवन अगर कोई और काम मांगने में हाँ, वही क्या काम शर्म है, मांगने में क्या कैसी शर्म है? शर्म, इसी के लिए तो आया मैं। ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत है, हम्म। एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, उन्हें भी एक्टर हाँ, की ये जरूरत है ही। नाउ तो देयर इट इज। तो वो है, वो वाइस वर्सा है कि हाँ भाई, जितनी नीड मुझे उतनी एज एन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर आपको भी है उस कैरेक्टर को मतलब स्क्रीन पे लाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि हर एक्टर को ये प्रोसेस तो रखनी चाहिए कि बात करो, कम्युनिकेट करो। मे बी शायद उनके माइंड से स्किप हो जाए कि भाई ये क्या, लव के बारे में मैंने सोचा नहीं, बट लव ने आकर के मिला तो हाँ चलो एक बार ये जो लिखा था ये तो लव ये पे ट्राई नेटवर्किंग का भी करके दे। बहुत हाँ इंपॉर्टेंस हाँ, रहता है। ये तो रहता है कि आपको करना ही चाहिए एक सर्टन, आप जब काम कर लो, ऑडिशंस आप क्रैक कर लो, तो जितना आप नेगेटिव नेटवर्किंग और कम्युनिकेशंस के थ्रू आप बना सकते हो, मुझे लगता है तो आप भी एक्टर जाते हैं पार्टीज वार्टीज में, जैकेट वैकेट पहन? उतनी नहीं जाता पार्टीज में। अच्छा। बट हाँ, जब भी मौका लगता है तो चले ही जाता हूँ, कहीं से इनवाइट आया है तो। बट हाँ, बोल देता हूँ कि भाई चाहिए काम, क्या है, कुछ नया है, चल रहा है। तो भी ऐसा मौका बना कि किसी बड़ी सेलिब्रिटी से आपका मिलना हुआ हो, बातचीत हुई? हाँ, मतलब कुछ कुछ दो चार पार्टीज में बात बात हुई है, अमेजोन वगैरह की जो पार्टीज थी उसमें बात बात, कौन कौन जयदीप ऐसे मिले थे? अहलावत सर, अपने अ, नागराज मंजुले सर जो अच्छा, मराठी के हाँ हाँ। डायरेक्टर्स हैं, सैराट के, वो मिले, उनसे बात बात नागराज की। मंजुले आपको नेगेटिव कैरेक्टर दे सकते हैं। होपफुली ते सुन रहे हैं सर तो बिलकुल मराठी आम्ही करू इच्छितो. तुला तुझी मराठी इम्प्रूव्ह करावी हो, लागेल. ते मी करेल. देखो काम के लिए कितना फटाफट मराठी बोल रहा है. वही. ओके. अब आपके बहुत सारे हॉस्टल डेज के जो सीन्स थे वो मीम्स में कन्वर्ट हुए थे, है हाँ ना? वो एक सरप्राइज वाला, हाँ, वो तो बहुत ऐसे तो एकदम धमाका था वो। तो करेक्ट करेक्ट. कैसा कैसा फीलिंग था जब आपने देखा भाई मेरे ही मीम बन रहे हैं और लोग सर्च कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं? हाँ, वो तो लाइक उस मीम तो अभी ऐसा कल्चर है, मार्केटिंग टूल है एक तरीके का। तो हाँ। कहीं ना कहीं जब आए वो, तो कभी ऐसे सोचा था कि भाई अपने भी मीम जाएंगे और लोग नहीं शेयर नहीं नहीं करेंगे नहीं, सच उनके में नहीं, इमोशन एक्सप्रेस करने सच के में लिए? नहीं सोचा था कि ये सच कुछ इतना होगा। जब लोग, मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव्स जब भेज रहे हैं आपको आपके डीएम्स में, तो आप वो अच्छा लगता है कि हाँ, यही चीजें तो शायद लाइफ में चाहिए थी कि यार लोग आपके बारे में बात करें, आपकी चीजें शेयर करें। और जब खुद के मीम्स और जीआईएफ जब लोग एज अ रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, तो एक अलग ही, एक पता नहीं वो इमोशन बताते नहीं आ रहा, बट हाँ बहुत सही इमोशन लगता तो है तुम कि कभी भेजते हो? तुमको कभी भेजना हाँ होता हाँ, मैं तो अपना वाला हाँ, ही? अपना वाला तो मैं तो फुल प्रमोट करके भेजता हूँ। नहीं, ट्रेडमार्क हाँ, है। एक ऑ वाला है वो तो मैं हमेशा भेज देता हूँ। चिराग का है, कोई कुछ भी अच्छी बात बोली, ऑ, हाँ, ये वाला है वो। ओके। स्प्राइट के ऐड के बारे में हम लोग थोड़ा और बात करेंगे, मतलब स्प्राइट के ऐड में जो आपकी कॉमिक टाइमिंग है हम्म ना? एक उसमें एक पहला शेड है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जहाँ आप जो गर्ल होती है उसको आप बोलते हैं कि भाई हम्म चैप्टर नंबर 5 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ उसके बाद में जब आपको रियलाइजेशन में दूसरा लेके आए थे भाई केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स का था। हाँ फिर दो शेड आपने कैसे हैंडल करे जब आप पहले उसको ओवर पावर कर रहे हैं कि ये तो तू तो कई काम से होते, तूने तो चैप्टर 5 नहीं पढ़ा तो गया आज का पेपर, और हाँ, नेक्स्ट में जो दूसरा कैरेक्टर आके आपको बोलते हैं भाई केमिस्ट्री में फिजिक्स का पेपर है। वो पहले तो वही था कि वो पहले ओवर कॉन्फिडेंस में रखना था उस कैरेक्टर को, हाँ। कि भाई आया है, इससे बात कर रहा है, मतलब वो शायद उस कैरेक्टर से पहले भी 10 लोगों से वो चलते चलते बात करके आया होगा हाँ। कि कहीं ना कहीं, अरे ये क्या, मतलब वो ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मेरा तो इतनी बार हो गया। तो एक वो रहता है, कोई कोई ओवर लोग, कॉन्फिडेंस हाँ, होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में ईगो आ जाता है, हाँ। ईगो आ ही जाता है, बट उस ईगो ओवर कॉन्फिडेंस में वो ये असलियत को भूल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो सेम ओवर वो आपका कॉन्फिडेंस, फर्स्ट हाँ, था उसमें। उसके साथ भी ओवर कॉन्फिडेंस में बात करनी थी कि अब तो देख मैं फोड़ ही दूंगा। बट फिर जब वो कैरेक्टर दूसरा आता है और बताता है कि अरे
ये वाले क्वेश्चंस तो छोड़, तूने सब्जेक्ट ही गलत पढ़ लिया है, तो पहले उसको विश्वास नहीं होता है कि नहीं नहीं मैं तो सही हूँ वापस से। मैं तो टॉपर हूँ हाँ मैं तो टॉपर में गलत नहीं पढ़ के आ सकता, बट फिर वो जब वो यकीन दिलाता कि नहीं गलत है, तब वो थोड़ा सा डर वाला कि फटती है, लाइक अरे बाप रे क्या कर दिया मैंने। अब तो कहीं ना कहीं वो स्विच सही रहता रहा फिर। तो एड एड में टाइमिंग ज्यादा क्रिटिकल होती है कि आपको जहाँ जैसे सीन हो रहा है वहां पे भी उतनी नहीं जो नहीं, टाइमिंग है टाइमिंग बहुत बहुत मैटर करता क्रिटिकल थी कि लाइक उसमें था कि इतने स्पान में ये एक्सप्रेशन दे करके छोड़ देना, इससे आगे मत देना, है। क्योंकि हम इतना ही क्योंकि एड्स मुझे लगता है पूरा एडिट पे चलते हैं, उनमें कहीं पे भी पूरा स्टोरी बोर्ड बना हुआ लेंथ का होता। स्कोप नहीं है आपको। हाँ, आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन आप नहीं इतना रख सकते, कि उनका पूरा फ्रेम बाय फ्रेम स्टोरी बोर्ड बना हुआ रहता है कि उनको 10 फ्रेम शूट करनी तो 10 ही फ्रेम शूट करते हैं, इससे ज़्यादा वो 11वीं एक आध बार ले ली फॉर सेफ्टी तो बात अलग है। तो उनको बोला कि भाई इस पे इस एक्टर का क्लोज लगेगा, ये दो एक्टर यहाँ खड़े होंगे, इसके बीच में से इसका शॉट है, तो वो पूरा स्केच वो बना के लेके आते हैं। वो आपको दिखाते कि भाई देख ये फ्रेम है, तेरे को इतने में इतने सेकंड ही मिल रहे हैं, ये डायलॉग इतने में, वो इवन डायलॉग भी लंबा ज्यादा करने नहीं देते हैं। प्रिसाइज टू द हाँ, पॉइंट कि रहता है। जितना बोला है, जितना ब्रांड को चाहिए उतना ही चीजें आप बोल करके खत्म कर लो, उसमें फिर आपका एज एन एक्टर है कि आप कितना एक्सप्रेसिव तरीके से उसको फिर बोल 10 रहे हैं। सेकंड में जो दिखाना दिखा दो। हाँ एग्जैक्टली, तो वो बहुत वही है कि हाँ आपको वो टेक्निकलिटी तो याद रखनी पड़ेगी कि हाँ इतना इसको इतना ही परफॉर्म करना है कहीं ना कहीं एड में। ऐसे ही एक रोल आपने किया था कबीर सिंह में। आपको हंसी आ रही है? थोड़ा कबीर सिंह और नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद शाहिद देयर इन दैट? आपका डायरेक्ट मेरे ख्याल से डायलॉग एक्सचेंज ऐसा नहीं था, हाँ हाँ, गुरपाल के थ्रू गुरपाल के थ्रू, हाँ गुरपाल के थ्रू बराबर। था, बट वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, लाइक पहले जब कबीर सिंह के लिए मतलब कास्ट हो रहा था, तो मैं मतलब मैंने ऑडिशन दिया नहीं था समहाउ, सिर्फ फोटोज भेजे थे एंड आई वाज कास्टेड। तो मेरे को अच्छा। लगा कि फिर शायद हाँ, ऐसे ही कुछ ऐसे ही है। हाँ ऐसे कोई मतलब होगा कुछ ऐसा, मतलब खड़ा रहना हुआ। बट बहुत इनिशियल डेज थे मुंबई जाने के बाद, तो मैंने कहा कर ही लेते हैं, अभी क्या दिक्कत तो है नहीं। और फिर सेट वगैरह पे गया उस दिन, तो वैनिटी में लाइंस वगैरह रखी हुई थी 2 पेज की। तो तब ये भी नहीं पता था कौन सा एग्जैक्टली कैरेक्टर है ना। अच्छा, हाँ हाँ, ये गुरपाल का है, क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर भी नहीं था कि पूरी स्क्रिप्ट दी दी जाए जाए। फिल्म की, तो उतना ही जो उस दिन सीन था वही रखा हुआ था वहां पे हमारे लिए। तो मेरे को एग्जैक्टली गाय 1 गाय 2 गुरपाल कबीर और ऐसे हाँ, लिखी हुई थी लाइन, तो मेरे को ये भी मैं तो फिर अच्छा, और आपके साथ तो 2 और हाँ लोग थे एक दो जिनके और डायलॉग तो नहीं थे। एक तो मेरे को लगा यार ये इनको मिल जाएंगे, है ना डायलॉग। ऐसा भी था कि वही एक तो गिनती के 4 5 4 डायलॉग है ना, उसमें भी 4 कैरेक्टर, अपने हिस्से में एक आध दो लाइन आएगी तो आएगी, है ना। तो फिर मैंने कहा भी एडीज वगैरह भी कुछ कि किससे एकदम पूछे, बड़ा सेट टी सीरीज प्रोडक्शन हाउस, तो मतलब कि क्या किससे पूछे, मैंने कहा पूरा पढ़ देखा डालो। जाएगा, पढ़ डालूँ। हाँ पूरा सीन पढ़ डाला कि हाँ जो भी होगा वो देख लेंगे वहां पे। फिर गए, फिर अपनी लाइन्स वो हॉकी स्टिक वगैरह दी हुई थी तो वही पढ़ रहा था, है ना। ऐसे मुड़ा, ऐसे बंदा खड़ा हुआ था, तो फिर अ, एकदम से एडी बोला शायद कार इज रेडी। मैंने कहा है फिर मैंने कहा जो बंदा है वो शाहिद का, क्योंकि लिटरली वो सो लीन, तो एकदम से पहचान ही नहीं पाया मैं कि एकदम अलग ही पर्सनालिटी थी। फिर जब ध्यान से देखा, ओके ही इज शायद, फिर एकदम थोड़ा स्टार मोमेंट आया कि हाँ अभी साथ में काम करेंगे। फिर संदीप सर आए एंड ही वाज लाइक या व्हाट यू प्रिपेयर्ड, आई एम लाइक, मैंने कहा हाँ, सर हाँ वो सर कैसे तो बोला कि उनका सर दिस इज लाइन, ओके सर। मैं बोला एनी अदर लैंग्वेज यू नो, सर मराठी। बोले से इट इन मराठी। फिर मैंने मराठी में थोड़ा एक साथ सेकंड थोड़ा ले करके बोला हाँ डजंट गो विद द फिल्म यार, डू इट इन हिंदी। हाँ मैंने कहा सर कौन सी लाइन लेनी है, व्हाट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड दैट ना। मैं कहा सर दो कोई तीन मालूम नहीं। क्या बोलूं, बोला शो शो मी द स्क्रिप्ट। उन्होंने स्क्रिप्ट दी, हाँ टेक दिस 3 लाइन्स।
मेरे को सारी दे दी उन्होंने। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, जो 2 लाइन थी तो बड़ी अच्छा, मतलब। बाकी हाँ गायटू हाँ गायत्री ये बाजू में नहीं, हाँ ये नहीं तो वो यही है देखते क्या, ऐसे। हाँ यही है क्या, ये बोला ए और इधर ये आ। तो देर शाना निकला। क्या काम रहता तेरे को प्रीति दी की छत पे, तो मतलब वो सारी लाइन मतलब दो जो लाइन मिली थी एक वो मिल गई। तो बोले कि हाँ ठीक है, फिर उनको फिर वो संदीप सर ने थोड़ा हाँ ओके करके ऐसे आना इधर ले लेना, हम्म, शायद विल कम एंड एक्सचेंज द डायलॉग, डोंट ब्रेक द, फिर सही गया, मतलब शाहिद सर के साथ भी लाइक काम किया और भी लाइक एक आध तो फ्रेम में अच्छा हो ना, शाहिद ने उसको चुम्मा दिया, तुमको रे दिया। बिल्कुल। बट अच्छा था वो मतलब सीन। बट डिड यू, मतलब कुछ ऐसा सीखने को मिला कभी, मतलब यह बात हुई शाहिद से, मौका बना कि भाई कुछ नहीं बात उस करें, टाइम डिस्कस तो करें? उतनी बात मतलब हो, नहीं हो क्योंकि वो पाई। बहुत ही मतलब शायद उस दिन वो बहुत लास्ट डे, मतलब उनको एक बहुत बड़ा चंक शूट करना था उस दिन, तो उस सीन के लिए थोड़ा जल्दी कर रहे थे शूट करने के लिए, तो बहुत रैपिडली उन्होंने निकाला था, बट अच्छा शूट हुआ फिर भी रैपिडली निकाला तो। बट हाँ फिर फोटो वोटो के लिए पूछा तो शायद कि हाँ हम खिंचवाते हैं, थोड़ी बहुत मतलब हाय हेलो ही एक्सचेंज हुआ। हाई लो तो एक्सचेंज हुआ। हाँ। अच्छा, ये जो आपने एक फिल्म सीरीज करी है अभी हम्म, रिसेंट में, वेरी पारिवारिक, हाँ। है ना? जो कि आइडियली तो पारिवारिक बहुत ज्यादा थी नहीं, क्योंकि पूरा परिवार ही बड़ा बोल्ड सा था। करेक्ट, डार्क कॉमेडी। हाँ, डार्क कॉमेडी तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम है दोस्त। बट जो पुराने टाइम के हैं, पुराने जनरेशन के, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, अनलेस एग्जैक्टली। एंड अनटिल बहुत ज्यादा बार रिपीट में मिर्जापुर देख लिया तो बात हाँ अलग है। फिर वो यूज टू हो जाते हैं कि यार सही। ओटीटी ही रियल सिनेमा है। तो इसमें कैसे एंट्री मिली आपको, और वो कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका उसका वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए आप। जो मतलब लाइक टीवीएफ का था कि कुछ सिटकॉम के इर्द गिर्द उनको स्टार्ट करने थे कुछ सीरीज, हाँ। तो इनिशियली 2-3 चीजें प्रपोज्ड थी उसमें, तो वन वाज लाइक, वन ऑफ देम वाज वेरी पारिवारिक, हाँ। है ना, तो पहले मतलब मैं इनिशियली इस प्रोजेक्ट से थोड़ा जुड़ गया था, ओके। कि जो डायरेक्टर थे वैभव सर, ही वाज लाइक कि तू आ बैठ कुछ कर पाए, क्योंकि उन्होंने मतलब और भी दूसरे जो राइटिंग रूम थे उसमें भी मैं गया जो दूसरे सी, तो मेरे को सबसे ज़्यादा का पसंद आया, तो मैंने कहा मैं इसके लिए थोड़ा देखता हूँ कुछ मतलब मैं जुड़ना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के साथ, बोले ठीक है। तो फिर इनिशियली मतलब राइटर्स लिख रहे थे, तो मतलब मैं सिर्फ जा जाके बैठ रहा था, 2-3 दिन गया मिला, फिर एक दिन जब फर्स्ट एपिसोड का नरेशन हुआ, तो सब लोग थे मतलब टीवीएफ के जितने भी हम्म। लोग थे बड़े बड़े, तो ऑल एचओडीज वर देयर, तो काफी लाफ आया फर्स्ट एपिसोड से। फर्स्ट एपिसोड तो बहुत अलग ही था, जो हम्म। अभी का फर्स्ट एपिसोड है वैसा उससे काफी अलग ही वो था। एक एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम वाला था ना, हाँ इस तरह के कैरेक्टर्स फैमिली एग्जैक्टली मतलब आप एग्जैक्टली। विजुअलाइज नहीं करते। हाँ बराबर। तो काफी अलग भी थे, तो फिर जब नरेशन हो तो काफी लाफ आए हर डायलॉग पे, सबको पसंद आया फर्स्ट ड्राफ्ट हाँ, तो उनकी, एक तो नेचुरल फीडबैक चाहिए था, वो हाँ, मिल रहा तो था। फिर अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में भी बात हुई कि क्या और कैरेक्टर ऐड हो सकते हैं, तो सब किसी का था कि हाँ मेड को ला सकते हैं, कोई पड़ोसी का था, कोई गार्ड का था, तो फिर मैंने कहा एक जो शैली का कैरेक्टर है उसके भाई को ला सकते हैं, तो हम्म। मैंने कहा कि जो जनरेशन होगी तीन, एक हम्म। ओल्ड जनरेशन हो गई, एक मिड जनरेशन हो गई और एकदम जेनजी जनरेशन, तो एक जनरेशन गैप भी हमको देखने को मिले, तो उन लोगों हम्म। को थोड़ा आइडिया सही लगा, बोले हाँ ये कर सकते हैं, तो फिर बोले फिर सर का था कि कौन करेगा यार ये कैरेक्टर, तो मैंने कहा मैं ही कर रहा हूँ। इसीलिए तो बोला है। शाना है भाई तू एक। तो मैंने कहा नहीं नहीं हाँ वैसे मतलब एक मतलब सर ही बोले कि लव ही कर लेगा, तो मैंने कहा "हाँ, मेरा काम हो गया।" तो जिस ऐसे काम के लिए आया था, किसी ने पूछा कि कौन कर रहा था, वो लव ही कर लेगा, तो मैंने कहा चलो जो काम मैं लेने आया था वो मेरे को मिल गया। जेंजी वाला रोल आपने पकड़ लिया। हाँ तो फिर वो थोड़ा सा मतलब फिर एक दो लुक टेस्ट भी उन लोगों ने किए, जब कैरेक्टर पूरा लिखा गया तो सीन वर्क भी हुआ, तो फिर उनको लगा, तो फिर हाँ फिर उसमें आपने बस। कुछ समय राइटिंग भी करी? नहीं इनिशियल नहीं, नहीं इसमें नहीं नहीं करी, इस इतना नहीं प्रोजेक्ट में नहीं नहीं करी नहीं नहीं, इतना राइटिंग। मतलब मैं दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया था पैरेलली, तो फिर उतना नहीं कर पाया, ओके। बट काफी अच्छा शो निकल के आया। एग्जैक्टली। यू एक्सपेक्टेड इट कि ये ऐसा इस तरीके ये भी हिट हो जाएगा और लोगों को पसंद आएगा इतना?
हाँ मतलब जब शूट कर रहे थे जो राइटिंग थी वो काफी अच्छी थी, तो काफी फ्रेश राइटिंग लगी कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा लिखा गया, और जिस तरीके से थोड़ा शूट हुआ, जिस तरीके से बन के आया फर्स्ट एपिसोड जब पहले देखा विद बिफोर रिलीज, तो काफी अच्छा लगा कि हाँ मतलब एज अ एक्टर लव कभी कभी ऐसा पता चल जाता जब शूट हो रहा होता है कि ये जो शूट हो रहा है कंटेंट या जो भी ये फिल्म बन रही है ये चलेगी या नहीं चलेगी या हाँ लगे वाइब तो आ जाती वही कहीं ना कहीं कि यार ठीक है अभी करना है तो ठीक है कर लो, पैसा कर मिल गया है ठीक है बाकी किसी किसी लगता है कि हाँ यार ये तो मजा आएगा जब रिलीज होगा। तो आपको भी डायरेक्टर बोलते हो यार या कभी ऐसी बात चलती होगी शूट पे सेट पे कि यार लग नहीं रहा है कि ये प्रोजेक्ट वैसे जाएगा। नहीं उतना ब्लडली तो एकदम बोलना, बट हाँ सीन वाइज मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये सीन नहीं वर्कआउट कर रहा, कुछ और भी कर सकते हैं, तो हाँ हो तो जाता है ये कि फीडबैक आप देते हैं हाँ कि हम मतलब एज एन कि वैसे थोड़ा दम नहीं कुछ, लग रहा है हाँ थोड़ा और कुछ और स्ट्रांग, इम्प्रोवाइजेशन कर हाँ सकते हैं। इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, तो वो मेरा रहता है कि हाँ तो बात कभी ऐसा कर कोई लो। वाहियात सीन आपको मिला था भाई कि ऐसा डायलॉग मिला और आपको लगा यार क्या बकवास लिखा है ये। हाँ बहुत बार हो जाता है, एकदम ऐसे हाथ बैठा कभी कभी रहता है अब कर लो करना है कौन तो। से इसमें आया था कौन से सीरीज में या फिल्म में आपको ऐसा लगा सीरियल्स वगैरह में मेजरली हुआ है मेरे साथ कि मेरे को पसंद ही नहीं आया, बट मैंने कहा भी क्या बोले। क्या डायलॉग था हाँ याद है कुछ नहीं कि ऐसे नहीं तो नहीं एकदम कुछ भी याद याद नहीं नहीं है, हाँ। याद नहीं रखना चाहते अब इस तरह की हाँ चीजें। मतलब बुरी चीजें मैं भूल जाता हूँ बट कभी कभी लगता है कि ठीक है अभी क्या मतलब कुछ, अब पढ़ के भी लगता है कि ये क्या लिखा है, क्या बोलना है इसके इर्द गिर्द, कुछ समझ में भी नहीं आता कभी क्या फिर कैरेक्टर को उस टाइम पे आप एक्टिंग में कैसे तवज्जो देते हैं क्योंकि आप कैरेक्टर को रिलेट ही नहीं कर रहे हैं आपको लग रहा है कैरेक्टर क्या बकवास कुछ भी बोल रहा है ये। फिर मैं ऐसा रहता है कि थोड़ा जो नेचुरली निकल रहा है ना, थोड़ी एनर्जी डाल करके, थोड़ा हाँ अपना स्माइल यूज करके, क्यूट फेस बना करके, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये इतना तो है कि हाँ मैं थोड़ा जस्टिफाई कर दूंगा इस लाइन को, इस डायलॉग को, इस सीन को, तो फिर मैं वैसे परफॉर्म कर देता हूँ जिसमें थोड़ा अनहार्टेड वे में रहता हूँ कि अभी इसमें मन, जस्ट फॉर द मनी शॉट। हाँ कि भाई ये करना है तो मेरे को लगता है हाँ ये अभी कर दूंगा मैं, ऐसा लगता है। ओके। और आपको पर्सनली क्या ज्यादा पसंद आया फिल्म में काम करना या सीरीज में। ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट तो सीरीज ही करी है, तो मुझे लगता है हाँ सीरीज ही सही है कि मतलब। उसमें पैसा ज्यादा मिला होगा। पैसा भी ज्यादा मिला है, बट हाँ मतलब दोनों ही एक पसंदीदा जॉनर है, फिल्म भी करी तो फिल्म भी अच्छी लगी है, और ओटीटी भी करा, बट दोनों में वही है कि आपको टाइम मिलता है, फिल्म में भी आप परफॉर्म कर रहे हो और सीरीज में भी कर रहे हो, तो दोनों में एज एन आर्टिस्ट आपको टाइम मिलेगा उस कैरेक्टर को बनाने के लिए, उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए, आपके को एक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, केमिस्ट्री बिठाने के लिए, उनसे बात करके, डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, तो प्रोसेस आपको फिर आप अच्छा कर भी पाते हो। हम्म वरना कई बार सीरियल वीरियल में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ करना है हम्म। कि उनको फटाफट एपिसोड्स निकालने, तो देवर लाइक कि वो तो करो ब्रेड जल्दी, फैक्ट्री ऐसा है हाँ वही तो वो, बनना ही है हाँ डेली डेली। डेली डेली कि आपको आना है छपाई 16-17 घंटे एंड करना है। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक जॉनर, वो भी बहुत बट अच्छा लर्निंग स्पेस है, इवन जो थे सीरियल्स है उससे बेस्ट लर्निंग मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दे सकता, क्योंकि इतनी प्रोसेस आपकी फास्ट हो जाती है, जो बोलते हैं ना रैम आपकी बढ़ जाती है रिस्पॉन्स टाइम फटाफट हाँ चाहिए कि उसमें। आपको फटाफट आपको करने, तो फिर जब उसको करने के बाद जब आप फिल्म और वगैरह करते हो, तो आप वो बहुत अच्छा कर लेते हो कि आप वो वही सेम प्रोसेस आप बहुत फास्ट कर चुके होते हो, कि आपको फास्ट कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है, आपको अभी स्क्रिप्ट मिली है 1 घंटे पहले और आपको जाकर के कैमरा के सामने इतना बड़ा सीन परफॉर्म करना है याद करके, तो वहाँ आपको सीरियल से बेस्ट लर्निंग फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दे पाएगा आपको। अच्छा एक एक पर्सनल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है मतलब वैसा पर्सनल नहीं पर कि जो मेरे साथ भी रोज होता है इस तरीके से कि जब हम लोग शूट करते हैं जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेट पर आते हैं आप शूट करते हैं पर बैक ऑफ माइंड आपके पर्सनल लाइफ में कुछ एक अलग स्ट्रगल चल रहा है हम्म या तो इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है फिजिकली हम्म मेंटली कुछ चल रहा है हम्म आपके फैमिली चैलेंजेस है काम को लेके दूसरा कुछ है आपकी हम्म और एस्पिरेशंस कुछ और है आप कर कुछ रहे हैं उस टाइम पे आप परफॉर्मेंस कैसे देते हैं और कैसे जस्टिफाई करते हैं पहले तो ये होता है क्या तुम्हारे साथ भी हाँ होता है आपको लगता है होता कि है यार कि हाँ कुछ दिमाग तो वहां नहीं है दिमाग यार दिल टेंशन किधर है चल पर ही अब रहा होता टेंशन है। चल रहा है और इधर हाँ ये शॉर्ट ये और ये कैरेक्टर है कॉमिक बहुत कॉमिक एग्जैक्ट कैरेक्टर दिया है कॉमेडी कैरेक्टर वो और होता यहाँ है। यहाँ सब लफड़ा चल रहा है लाइफ में और मुझे तो चिराग बन के रहना है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाउ डू यू बैलेंस दिस।
मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा टाइम बाय कर लूँ कि भाई जो भी मैं जिनसे बात हो रही है राइटर से डायरेक्टर से कि यार थोड़ा सा वक्त दे दो मेरे को कि हाँ भाई 15 मिनट 20 मिनट और फिर आपको थोड़ा तो उस चीज़ को भुला करके आना पड़ेगा कि आपके साथ कुछ ट्रेजिक चीज़ हुआ है और कॉमेडी करना है तो दोनों ही एक अलग कॉमेडी इज गॉट डैम वेरी डिफिकल्ट। तो आपको फिर थोड़ा सा एकदम से ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप घुस जाओगे ये प्रैक्टिकली नहीं है एज ए ह्यूमन भी कि अच्छा ये हो गया एकदम कॉल आया कि हो गया और एकदम आप 2 मिनट बाद शॉट दे दो नहीं है मैं तो एज एन एक्टर कि हाँ भाई थोड़ा सा 20-25 मिनट मिल सकते हैं क्या नहीं तो 5-10-15 मिनट तो दे दो ताकि आप उसके बारे में सोच लो थोड़ा और फिर आपके सीन में वापस आओ तो आप मुझे लगता है कि हाँ जो आप एग्जैक्टली तुरंत बात करने वाले तो उससे तो थोड़ा बेटर कर ही दोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है इस चीज में कि हाँ ये हुआ है आपके साथ और इसके साथ थोड़ा देर बाद डील करके अभी सोच लो थोड़ा सा टाइम मांग लो और फिर अभी जो करना है वो तो कर ही दो कहीं ना कहीं हुआ भी है कहीं ना बार कि हाँ भाई कुछ टेंशन वाली बात हो गई पर अभी तो ये करना है तो थोड़ा बोला है कि मैंने कहा 10-15 मिनट रुक जाऊं क्या ये ऐसा ऐसा हो गया है कुछ नहीं भी बता पाया तो 10-15 मिनट चाहिए टाइम चाहिए। हाँ, तो मिल एक जाता है माइंडसेट हाँ वापस एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्टेबल करने के लिए। पैसा कितना मैटर करता है आपको लाइफ में? करता है ऐसे हम सभी को करता है कहीं ना कहीं कि हम सभी जो भी किसी भी फील्ड में हो जो भी जर्नी हम के ऊपर हो वो सब कहीं ना कहीं हम लोग पैसे के लिए ही कर रहे हैं ताकि हमारी जो इच्छाएं हैं जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं आज मैं कुछ अच्छा एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ कार खरीदना चाहता हूँ तो मैं पैसे से ही खरीद पाऊंगा तो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा तो है लाइफ का मतलब मे बी सब कुछ ना हो पैसा बट बहुत कुछ है ना? तो कहीं न कहीं आपको पैसे को इतना ही और हम सब पैसों के लिए ही कर रहे हैं कहीं न कहीं इवन फॉर आवर पेरेंट्स ऑल्सो राइट। खुद के लिए भी हम कर रहे हैं शादी करोगे बीवी के लिए बच्चों के लिए तो डेफिनेटली पैसा तो हर लाइफ के हर मोमेंट पे आपको चाहिए ही कहीं न कहीं। So would love do some kind of role which is not ethical to his belief? आपको नहीं, अंदर से ज़मीर आपको बोल रहा है कि इस तरह के काम करना चाहिए पर पैसा ज़बरदस्त मिल रहा है, तो क्या आप करेंगे इस तरह? बहुत ज़्यादा ही अनएथिकल बात तो शायद मैं सोच लूँ बट कि हाँ चल जाएगा बट हाँ पैसा सही मिल रहा है भाई तो हाँ। तुमने तो एक अलग क्लासिफाई करके आफ्टर ऑल वो कैरेक्टर है हाँ, मे बी लोग मतलब असल जिंदगी में तो मैं वैसा हूँ नहीं जैसा वो कैरेक्टर है बट हाँ कैरेक्टर को पोर्ट्रे करके अगर कुछ मैसेज जा रहा है तो करने में कोई बुराई हर्ज तो नहीं है है। नहीं अच्छा, सिल्क का वर्जन अगर तुम करोगे तो हाँ करोगे? डर्टी पिक्चर सिल्क अच्छा का वर्जन। स्मिथ से अरे वो मिल जाए तो ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिल स्मिथ हाँ आपको कौन से ऐसे सीन्स है हॉस्टल डेज़ के या वेरी पारिवारिक के जो आपको दिल के बहुत करीब हैं? आपको लगता है कि यार ये सीन बहुत अच्छे लगे, इसमें काम मतलब ये सीन में बहुत मज़ा आया करके। हाँ हाँ हॉस्टल डे सीजन 1 का तो हर एक सीन मुझे लगता है कि बिकॉज दैट वाज द बेस्ट सीजन पूरे 4 सीजन में मुझे लगता है कि इसका हर एक सीन लाइक बहुत ही तगड़ा लिखा हुआ था कहीं ना कहीं उसको और उनको परफॉर्म करते हुए भी उतना ही मजा है स्पेशली जो जीपीएल वाला एपिसोड था है ना उसके तो हर एक आई आई एक्चुअली कुड रिलेट टू ऑल जितने स्लैंग्स उसमें यूज़ करे हैं ना, हाँ हाँ तो मैं मुझे मेरे इंजीनियरिंग टाइम के सब याद आ रहे हैं, जीपीएल एंड ऑल दो वही स्टफ वही वही स्टफ। वही तो सीजन 1 का लाइक जो बर्थडे पार्टी वाला हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं जिसका वो सरप्राइज वाला बीम भी बना था लेकिन जो परफॉर्म किया था वो बहुत सरप्राइज मोमेंट मेरे लिए बहुत नेचुरली आया था एंड लाइक जो कट हुआ उसके बाद पूरा क्रू हंस रहा था वो मोमेंट पे तो मैंने एडी था हमारा मुझे करके बोला कि तू पूरा सांप जैसा गया मैं सरप्राइज तो मतलब हर एक सीन उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सही थे कभी आपको ऐसे लगा कि अब पहले तो चलो आपका जो पहला एड कैंपेन आपने बताया था तो उसमें वो फैटी गाय का डिस्क्रिप्शन लिखा हाँ था, तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग हो रहा है या मैं क्या हमेशा फैट गाय वाला ही रोल करते रहूंगा कि हाँ लाइक यू आर हैप्पी? नहीं 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 मेरे को जाना है यार मतलब मैं इवन सोच भी रहा हूँ फैट लॉस करके नए कैरेक्टर एक्सप्लोर करूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्टीरियोटाइप थिंग है जो शायद पीछा छोड़ेगी नहीं है ना कि बहुत ही रेयरली है कि आपको एक हाथ प्रोजेक्ट में अलग कैरेक्टर मिल जाए बट
जैसी फिजिक्स है, क्योंकि ऑडियंस का भी थोड़ा रहता है पर्सपेक्टिव कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा है तो ये ऐसा ही देखना पसंद करते हैं वो, या जैसा वो करते आ रहा है। और हमारा है भी कि भाई थोड़ा सा फैटी कैरेक्टर मिल गया तो हीरो का दोस्त बना दो। इवन कास्टिंग की कभी कभी कॉल भी आते तो ऐसा लाइक कि बढ़िया हीरो का दोस्त है, फैटी कैरेक्टर है, कॉमेडी करेगा, खाता पीता रहेगा। अरे यार मैंने कहा मैं हमेशा थोड़ी ना दिन भर थोड़ी ना खाता पीता रहता हूँ यार, जितना 2 टाइम 3 टाइम तुम खाते हो उतना ही खाता हूँ। हाँ, तो वो वैसा वो लिखे ही वैसे, बोले बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, इसमें क्या बढ़िया लिखा है तुमने। ये हो जाता है मेरा कई बार तो, कि तो वो लगता है कि हाँ थोड़ा सा तो ब्रेक कर लूंगा मैं कहीं ना कहीं, कि हाँ वो स्टीरियोटाइप से हटना है मुझे। हाँ, तो ये आप क्या क्या कर रहे हो अभी? जिमिंग विमिंग कर रहे हो? हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ट्राई फिट कर। होने के लिए? हाँ, तभी रिसेंट में 10 kgs लूज किया। ओके, हाँ। दैट्स इंस्पायरिंग। 10 kgs मतलब बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो ग्रेट, तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स फिटनेस नाउ। हाँ मतलब वही लगता है कि उसके थ्रू शायद और कैरेक्टर्स में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि एक सर्टन बॉडी टाइप में रह करके उतने कैरेक्टर के लिखे भी कम जाते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि हर सीरीज हर शो में इस टाइप के कैरेक्टर के लिए लिखा जा रहा है, हम्म, बट थोड़ा सा जो फिट वाले कैरेक्टर वो हर आप कहीं ना कहीं तो फिट वो हो ही बैठ जा जाता है, बैठ उसकी जाते। प्रोबेबिलिटी हाँ ज्यादा ज्यादा है। है एग्जैक्टली उस तरह के एग्जैक्टली। रोल्स की। वही मतलब कैरेक्टर एक कोई फिल्म या शो में 15-20 कैरेक्टर हैं तो 15 16 17 कैरेक्टर तो वैसे ही वैसी होंगे। बॉडी वाले होंगे, एक आध दो रहेगा जो अलग बहन का लिखे भाई जब भी हाँ होगा। वो एग्जैक्टली उसमें भी फिर कंपटीशन के थ्रू आपको क्रैक करना एक टास्क हो जाता है तो। तो आजकल बहुत सारे एक्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज हैं, हम बात भी कर रहे थे पहले कि एड्स में आ गए हैं। हम्म। एज ए एक्टर आपको लगता है कि अ, इस तरीके की एड्स उनको नहीं करनी चाहिए? दूसरों को मौका नहीं मिल रहे हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं। अब एड्स में भी अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, ऋतिक आ रहे हैं। अब ऋतिक को निरमा बेचने की क्या जरूरत है मतलब? वो वही है, वो तो फिर बिजनेसमैन का बिजनेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाते कि भाई ब्रांड को तो अपना सेलिंग करनी है। वो हमेशा से सेलिंग तो एक फेस को देख करके होती आई है हमारी इंडस्ट्री में। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही कम, बहुत सारे एड्स ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल लोगों के साथ बन जाते हैं, बट बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो ब्रांड फेस तो चाहते ही हैं कहीं ना कहीं। तो वैसे ब्रांड रिकॉल के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि उनको तो बेचना है, वो प्रोडक्ट बेचना है, तो उसके लिए उनको एक फेस चाहिए, तो वो एड तो बनाते ही फिर वैसे हैं कि हाँ उस फेस को माइंडसेट में रख करके ही एड लिखा भी जाता है कहीं ना कहीं। ओके। तो उसमें तो मतलब अच्छा है कि हमें भी मौका मिले, मिलता है तो ऐड कर ही लेते हैं भगवान यही करे सब। आपको भी निरमा वाले ले। बिल्कुल बिल्कुल कपड़े धोएंगे। अच्छा, हाउ इज योर डे इन मुंबई? कैसा होता है? आपको मुंबई पसंद आता है? बहुत बहुत बहुत। ज्यादा बहुत ज्यादा। इनिशियल एक इम्प्रेशन कैसा था मुंबई का? मतलब जनरली क्या होता है, लोग इंदौर से या नासिक से, ना तो कहीं से भी ऐसे शहरों से जाते हैं, हाँ। तो किसी भी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो खासकर मुंबई उसके हम्म। लिए बहुत ज्यादा नोन है कि भाई भीड़ इतनी ज्यादा है तो लोग घबरा जाते हैं। यार इतनी भीड़ में कहाँ हमको अब हाँ चांस बराबर मिलेगा, बराबर। यहाँ अप डाउन करेंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस धक्का मुक्की होगा। करेक्ट करेक्ट। हाउ वाज योर इनिशियल इम्प्रेशन, और फिर मुंबई ने आपको कैसे ट्रीट किया? मुझे लगता है मुंबई ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया। लाइक कि जो लोगों का था कि ऐसा शहर है वैसा शहर है, लोग गुम हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो शहर, अब भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं शायद अपनी पूरी आने वाली जिंदगी में भी मुंबई में रहना चाहूंगा। अरे डूड, मतलब ऐसा नहीं कि जो अपना शहर इंदौर भी बहुत आप इतना इतना कुछ दिया है, बट अभी बहुत डेवलप हो रहा है। वही वही डेवलप हो रहा है। मुंबई जो आपने कई लोगों से सुना होता है कि भाई ऐसा होता है, लोग एक दूसरे को लूट लेते हैं या कुछ भी वॉट एवर, हम्म, बहुत सारी कहानियां सुनी थी माया वैसे। नगरी बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली तो स्वार्थ के हाँ लिए। मतलब बहुत कम बुरे ऐसे, बहुत मेजरली बुरे एक्सपीरियंस कुछ ऐसे मेरे साथ रहे नहीं। और जो भीड़ वाला और वो तो मुझे पसंद आया कि अरे अच्छा, कि भाई यार क्या सही शहर है, मतलब कितने सारे लोग हैं, तो वही लगते मेरे में तो कैरेक्टर मतलब हर एक मिलते थे। आदमी अपने लक्ष्य की तरफ, गोल की हाँ तरफ दौड़ रहा है, एग्जैक्टली मतलब वो एग्जैक्टली। चलते और रहते हैं। बीइंग एन एक्टर तो मेरे को बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते थे वो, कि हाँ, ऐसा ये है, कर रहा है, ये करेक्ट। ऐसे इसका बात करने का तरीका ऐसा है, तो मैं तो वो ले लेता था, तू बोलते जा कई मतलब जो कई लोगों से मिलता भी था तो वो एक एक
डेढ़ घंटे अपना कुछ कुछ बोल बोल के सुनाते रहते थे। तो मेरे आजू बाजू वाले दोस्त, अरे यार चल ना, बोर कर रहा है। और मेरे को तो मजा आता है कि हाँ ये सुन तो लूं, ये सीखने को कैरेक्टर मिलता है। मिल जाता है उसकी कि हाँ इसका बात राइट। करने का तरीका अलग है यार, ये चल अलग रहा है, ये इसके जेस्चर्स अलग है, इसके नुआंसेस अलग है, तो ये अपन कहीं यूज कर सकते हैं। तो मेरे को बड़ा मजा आता था कि हाँ। और जो शहर है मुंबई, वो हर चीज पे आपको नई नई चीजें तो सिखा देता है। चैलेंज भी बहुत करता है। हाँ, जैसे लाइक इंदौर में मैं हमेशा पैम्पर्ड किड की तरह रहा, है ना, घर पे कुछ करना कंफर्ट नहीं। जोन में। हाँ, है ना, थोड़ा बहुत खाना वाना, चाय वाय आती थी उस टाइम पे, पोहा बना लेता था, दैट्स इट। मुंबई जाने के बाद तो पूरा, अपग्रेड हो गए हो आप। हाँ, खाना ही बना ले रहा हूँ है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, अलग अलग सैलेड, ये वो सब। तो ये एक नया एक आर्ट फॉर्म ही सीखा। मतलब फूड भी, खाना करेक्ट, बनाना भी एक करेक्ट। एब्सोल्यूट क्रिएटिव है। एग्जैक्टली अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है। तो वो एक अच्छी चीज डेवलप हुई लोगों से। जित पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक थी, बाद में फिर जाकर के नए नए लोगों से मिला, नए नए जगहों पर जाना, खुद से एक्सप्लोर किया। कि भाई पहले ऐसा था कि हाँ पता है आपको यहाँ इस जगह इस आदमी से जाकर के मिलना है, बट मुंबई जाकर के आज तो सिर्फ ये था कि हाँ इससे मिलना है। बट ऑडिशन देने जाते थे तो पता लग चलता था कि चार और जगह चल रहे हैं, तो वहां पे भी रैंडम घुसना हम्म। कि भाई पता नहीं अभी आदमी कौन मिलेगा वहां पर। एक ने तो फोन करके बुलाया था तो उसके पता था कि हाँ इससे इस बंदे से, इस नाम के बंदे से हाँ, जाकर के मिलना था। अब चार जगह पता चला कि चार जगह और जा सकते हैं, तो कुछ चांसेस है। पॉसिबिलिटीज और वहां ज्यादा है। रैंडम नॉक करेक्ट। करके कि भाई कुछ चल रहा है, हम्म। क्या है, कौन आकर के कैसा रिप्लाई करेगा, वो अडॉप्ट करना कि भाई यार कोई ऐसे ही बोल दे कि नहीं कुछ नहीं चल रहा, हाँ। है ना, कोई बोले हाँ हाँ आओ चल रहा है, तो वो रिस्पॉन्सेज लेना सही आया। तो बहुत सही प्रिपेयर करा देते थे। रिजेक्शन जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी कि वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो है। गए कि हाँ आपको तो सीखने हाउ को डू यू बहुत हैंडल दिस क्रिटिसिज्म? कोई बोलते हैं मतलब बहुत बेकार शॉट दिया है, या ये अच्छा नहीं है, या वो जैसे आपने बताया काश्मीर ट्रिप बोले नॉट फिट, हाँ आउट आउट। ये भी क्रिटिसिज्म ही हाँ है कि एग्जैक्टली आप फिट ही नहीं एग्जैक्टली हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली फिट इन तो चलो वहाँ उस कैरेक्टर के लिए उस टाइम पे वीडियो, जब आप रिप्लाई मिलता है कि ये सही नहीं गया, तो मुझे लगता है कि हाँ फिर उस टाइम पे उस इंसान से ही कम्युनिकेट कर लो कि भाई आपको क्या अच्छा नहीं लगा, आप बता दो। तो मैं उस टाइम करता हूँ कि हाँ बात कर लूँ और बेटर करूँ उसके बारे में और सोचूं, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ और सोच के आया हूँ, वैसा मैंने परफॉर्म कर दिया और हम्म। वैसा स्क्रिप्ट वाइज नहीं गया हो, अच्छा नहीं गया हो। तो फिर मैं फिर ट्राई करता हूँ कि और कम्युनिकेट करके उसको इनहेंस किया जाए। दैट्स योर प्रोसेस हाँ क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का। हम्म। आपकी डेली लाइफ कैसे रहती है बॉम्बे में? स्केड्यूल कैसा रहता है? अभी लव क्या क्या करते हैं जब बहुत, ऑडिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हाँ मतलब बहुत ही लेजी सा हूँ हैं? दिन थोड़ा ले, अभी 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 स्टार्ट किया कि यार थोड़ा जल्दी शुरू कर दूं, वरना ओके। तो 12-1 बजे से पहले तो आंखें ही नहीं खुलती थी क्या बात है। हाँ हाँ, अभी अभी थोड़ा ऐसा हुआ कि हाँ मैं उठ जाता हूँ भाई, जब से थोड़ा स्टार्ट किया है वापस से जिमिंग एंड ऑल, कि हाँ सुबह जल्दी उठ रहा हूँ 6 बजे, 7-8 बजे जिम जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ट्रैक पे है, वरना तो बहुत ही खराब लाइफस्टाइल, रात को 2-2 3-3 4-4 बज रही सोने में। तो व्हाट डू यू डू? मतलब दो दो चार चार बजे आप जगे रहते हो? थे मतलब। वही कभी कुछ फिल्में देख रहे हैं, डिजाइनिंग का काम होता था तो मेजरली तो मैं वही करता था, रात को मेरा वो क्रिएटिव माइंड ज्यादा जाग जाता है डिजाइनिंग वाले पोर्शन में। तो रात को 10-11 बजे खाना खा करके जो होता था वो फिर सुबह 3-4 बजे तक, जितना मतलब जितना शायद मैं दिन भर में 10-12 घंटे में ना कर पाऊँ, उतना मैं वो रात तीन में कर चार लेते घंटे हैं। में कर देता था। ओके। तो ज्यादातर तो मेरा जो डिजाइनिंग वाला वर्क है वो मैं ज्यादा एक्सप्लोर करता था उस पर टाइम अभी पे। आप नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं डिजाइनिंग? करता अभी हूँ भी कर रहे करता हैं, हूँ कंटिन्यू? करता हूँ, हाँ हाँ, आई हैव ओके। माय ओन डिजाइनिंग कंपनी, ओके। पिक्सी पैलेट ए, यू नॉट अलाउड। कट कर देना आप मतलब ये भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके। हाँ, तो कहाँ से पैसा ज्यादा मिलता है? दोनों से ठीक ठाक मिल जाते हैं कभी इससे, कभी किसी महीने इससे ज्यादा मिल रहे, कभी किसी महीने इससे ज्यादा मिल जा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ओके। पर कभी आप सोचते हैं कि भाई एक टाइम आएगा या फिर मैं फुल टाइम ही एक्टिंग ही करूंगा, या मैं हाँ शायद मैं वापस मेरा डिजाइनिंग में जाना पड़े? फुल एम तो हमेशा एक्टिंग है। प्रायोरिटी एक्टिंग ही है, बट डिजाइनिंग इज समथिंग आई रियली लव। हम्म। कि वो मैं जब किसी चीज से बोर हो जाता हूँ या कहीं मन नहीं लगता है तो फिर मैं
रहता है कि मैं कुछ ना भी हो डिजाइनिंग प्रोजेक्ट तो जबरदस्ती कुछ भी डिजाइन करने लग जाता हूँ। रहता ओके। है कि आप कोई मेडिटेशन है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं, हम्म। कि बहुत बार होता है कि पेंटर लोग ऐसे ही कुछ रैंडम बनाने लग जाते हैं कि उनको चीजें पसंद होती, तो डिजाइनिंग मेरे लिए लगता है कि हाँ, सॉर्ट ऑफ हाँ मेडिटेशन आपके लिए। मेडिटेशन है कि हाँ मेरे को करके पीस ऑफ वो, माइंड हाँ मिलता है। वो खुशी मिलती जाती है, जो अगर मैं कलर्स के साथ देख रहा हूँ, अच्छे फॉन्ट लिख रहा हूँ उसमें, अच्छे शेप्स बना रहा हूँ, कुछ अच्छा डिजाइन बना रहा हूँ रैंडमली, तो मेरे को एज अ मेडिटेशन प्रोसेस लगती है वो। ओके। हाँ। डोपामिन रिलीज होता है मेरा उसमें। डोपामीन, दिस विल गिव यू व्यूज। लेट्स हैव अ गुड रैपिड फायर, छोटा श्योर सा, श्योर है ना? श्योर। वी जनरली कॉल दिस ग्रिल द गेस्ट। अच्छा क्या? ग्रिल द गेस्ट। ग्रिल द ग्रेस, ओह माय गॉड। सच सच बताओ, अपना सबसे बकवास काम कौन सा लगता है तुमको? एज एन एक्टर अभी तक तो कोई नहीं लगा। ए, झूठ नहीं बोलना। सच में। अच्छा। हाँ तो सीरियल में, एक दो सीरियल में लगा है कि हाँ नहीं कुछ तो भी किया है निकल गया। बट हाँ ठीक ठाक ही रहा, बाकी सब तो ठीक ठाक रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छा वाला भी सिर्फ एक दो ही रहे हैं, बाकी बाकी ठीक ठाक लगे। ओके। ऐसे कौन सा एक्टर है जिसका काम आपको बकवास लगता है? आपको बकवास लगता है? आपने अच्छे तो बता दिए थे, भाई परेश रावल है, अनिल कपूर है, आपको अच्छे लगते हैं। ऐसे कौन सा एक्टर है जिसको आपको लगता है ये बड़ा बकवास काम करता है? नॉट अप टू मार्क। हम्म, मुझे लगता है हर एक्टर कुछ ना कुछ सिखा ही देता है, भले ही वो साउथ बकवास इंडियन कर, नाटक। भले ही वो बकवास कर देख लग रहा है बकवास कर रहा है, और फिर ऐसा लगता है हाँ ये तो नहीं करना है हमें, हाँ। कभी कभी ऐसा लग ऐसा कोई जाता है। एक्टर है जो ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, सिखा के गया है तो। याद नहीं आ रहा बट हाँ ऐसा नहीं। हाँ मतलब सभी अच्छे ही लगते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं कि बहुत बुरा भी लगा है तो यू लर्न ओके। उससे। हाँ आपकी कुछ 2 पॉइंट पीस ऑफ एडवाइस एक्टर्स के लिए जिनको स्टेप इन करना है एक्टिंग में। वही जैसे मैंने कहा था कि सीखना, हम्म। सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो भी कर रहे हैं उनको मुझे लगता है कि पहले सीखो सही से, हाँ। है ना, फिर ही इस फील्ड में ट्राई एंट्री करना। लेनी चाहिए। हाँ क्योंकि जैसे आप बड़े एक्टर्स के बारे में बात करो, इरफान सर हो गए, परेश रावल सर हो गए, ये इन्होंने बहुत लंबी जर्नी आने से पहले जी है, एनएसडी में, आईएफटी में, ये इतने साल इन्होंने 10-12 साल थिएटर किया, तो ये भी उनका एक एजुकेशन प्रोसेस ही रहा है। हम्म। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले आए और अटेम्प्ट कमाना दिया, चालू हाँ करे, नाम भी एग्जैक्टली, मिलने नहीं लग नहीं गया। नहीं, मनोज बाजपेयी सर हो गए इतनी बार थे एनएसडी के लिए रिजेक्ट हुए, बट थिएटर का भी छोड़ा नहीं उन्होंने, तो इतने चीजें करने के बाद ही वो लर्निंग हुई उनकी, एंड देन दे स्टेप इन इनटू दैट वर्ल्ड। तो मुझे लगता है जो नया आ रहे हैं उनको भी ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, और मुंबई आ रहे हो तो वही पैसा तो लेकर के आओ, टाइम लेकर के आओ और सीख करके आओ, ये तीन चीज तो है, हम्म। टैलेंट, टाइम और मनी। बाकी मुंबई आपको जज्बा दे देगा। हाँ। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना सही कर रहे हो। ओके। और आपका कोई एक ड्रीम नेगेटिव शेड वाला रोल कौन सा है? कोई विलन है जो भी मिले मुझे, मैं तो अच्छा, करने को आपको कौन सा तैयार। पसंद आया किसी फिल्म में कि ये फिल्म देखी थी, उसका एक नेगेटिव रोल बहुत अच्छा था? कोई कैरेक्टर दिल के करीब? गॉड। जगीरा जगी जगीरा। जगीरा, हाँ फौजी का भी मिलेगा। हौले हौले। अरे वो बहुत सही है, उसमें भी मेरे को परेश रावल सर बहुत पसंद आए थे। वो जो सीन है उनका, सारे उनको डरा देते हैं, लाइक गियर में डाल गियर में डाल, ओ भाई बैक करके जो गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं, दैट वाज द लाइक शो स्टिलर था वो मूवी में। हाँ, मतलब वो नेगेटिव भी है और स्टिल कॉमिक टाइमिंग है उसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो बहुत सही लगता है। ओके, दैट्स इट। लव विस्पुते, इट वाज लवली हैविंग यू टुडे हियर। थैंक यू सो मच लवली। मतलब भाई सही बता रहा हूँ, एक तो क्या है, आप लिखते भी हैं, जिसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं करी बात इस नहीं, एपिसोड में। विल टेक इट इन अनदर एपिसोड। डेफिनेटली। एंड जो आपके कैरेक्टर शेड्स आपने प्ले करे हैं, हॉस्टल डे से लेके वेरी पारिवारिक, इवन योर एड्स, यार तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग तो लाजवाब है, मतलब थैंक यू थैंक यू बहुत जबरदस्त है। एंड आई कीप फॉलोइंग योर कंटेंट नाउ मोर, थैंक यू सो मच। बिकॉज अब जो एक वो पर्सनल कनेक्ट हो गया है। डेफिनेटली। एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द डिफर शो टुडे। थैंक यू सो मच फॉर मुझे लगता है इनवाइटिंग मी। इससे बहुत सारे यंग एक्टर्स को ऐसी छोटी छोटी टिप्स मिली होंगी
या वो इससे सीख पाएँगे कैसे बॉलीवुड में या आपको फ़िल्म में या कंटेंट क्रिएशन में, सीरीज़ में आपको एंटर होना है, तो आपको उनको बहुत मददगार होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके अगर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स सुन के। मैं सिखा पाया हूँ तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप जो भी मतलब इस फ़ील्ड में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ो, अच्छी काफ़ी क्रिएटिव फ़ील्ड है और नए-नए फ़िल्म मेकर्स आ ही रहे हैं, तो उनके साथ भी मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा, नए पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलेगा। तो ऑलवेज़ वेलकम फॉर दैट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में।